ता समारोपित वाम भागम पानो महासायक चारुचापम नमामि रामं रघुवंशनाथम। श्री गौरंगा नित्यानंद श्री अद्वैत चंद्र गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो कल श्री भरत जी सारे अयोध्या वासियों के साथ, मंत्रीगण के साथ, गुरुजन के साथ, माताओं समक्ष ऋषि भारद्वाज जी के कुटिया पे पहुँचे, उनके निवास स्थान पर। और भारद्वाज जी ने अनेक प्रकार से भरत जी को सांत्वना भी दी, परंतु हमने सुना कि किस प्रकार भरत जी ने कहा कि उनका हृदय जो है, हर कोई उनको यही एक भाव से सांत्वना दे रहा है कि राम जी का आपसे अत्यधिक प्रेम है, आपके मन में कोई संदेह ना रहे, आप इतना संकोच ना करें, क्योंकि हमने अपने कानों से सुना है जब राम जी यहाँ थे तो केवल आप ही की सराहना कर रहे थे, आप ही को याद कर रहे थे। परंतु कल उन्होंने, भरत जी ने बोला कि ये मैं सच्चे भाव से कहता हूँ, ये स्थान जो है ये तीर्थों का तीर्थ स्थान है और आप सब ऋषिगण मुनिगण सब यहाँ पे हैं, मुनियों का समाज है ये। इन सब के बीच में मैं सच्चे भाव से कहता हूँ कि ना तो मुझे माता कैकेयी का इस समय उन्होंने क्या करा इसकी कोई सोच है, और ना मेरे मन में इस बात का कोई दुख है कि लोग मुझे नीच समझेंगे, ना ही मेरे मन में मेरा परलोक बिगड़ने का कोई दुख है, और ना ही मेरे मन में इस समय मेरे पिता की मृत्यु का कोई शोक है। अगर इस समय मुझे कोई शोक है और कोई विचार मेरे हृदय को बींध रहा है तो वो यही कि श्री राम और सीता जी बिना जूता पहने, बिना जूती के, बिना पादुकाओं के वो लोग वन में विहार कर रहे हैं और रात दिन सारी गर्मी सर्दी हवा ये सब सहते हुए कुशाग्रास में विश्राम कर रहे हैं, वृक्षों के नीचे रह रहे हैं। ये सब मेरे दुख का कारण है। और यद्यपि आप सब मुझे सांत्वना देना चाहते हैं, पर मेरे इस दुख का निवारण कैसे होगा? ये जो दुख है इसका निवारण क्या है? और सच बात ये है कि ऋषि भारद्वाज जी के पास भी इसका कोई निवारण उनके लिए नहीं था। उन्होंने बस उन्हें यही बोला कि आप अभी थोड़ा धैर्य रखें और शीघ्र ही राम जी मिलेंगे तो आपका ये दुख दूर करेंगे। पर कैसे होगा ये दुख दूर, ये उनके पास भी कोई इसका स्पष्ट उत्तर नहीं है, क्योंकि इसका कोई उत्तर है भी नहीं। आज हम लोग यही चर्चा कर रहे थे कि देखो, गोपियों के जीवन में भी विरह है। कल हम लोग कह रहे थे कि जो भरत जी का भाव है वो गोपियों के समान है कि चाहे कितना विरह सह लें, पर अपने इष्ट, अपने प्रभु, अपने प्रियतम, अपने प्रिय, इनका सुख का निधान होना चाहिए। ये सुखी रहें चाहे मुझे कितना भी दुख मिल जाए। एक विशेष धर्म ये है कि ये जहाँ रहेंगे मैं वहाँ रहूँगा, मैं उसमें सुख का ही अनुभव करूँगा। बस मुझे इनके समक्ष रहना है, चाहे किस भी परिस्थिति में रहें, किस स्थान में रहें, कैसे भी रहें, पर मुझे इनके साथ रहना है। और विशेष तर वाली बात ये है कि इनके मुख पे जरा सी भी किसी भी प्रकार की कोई भी इनके मुख मलिन नहीं होना चाहिए। उसके लिए चाहे मुझे कोटि गुना विरह सहना पड़े, चाहे मुझे कितना दुख सहना पड़े, पर ये सदा मुस्कुराते रहें।
अगर विरह भी मिले तो मिल जाए, अगर इनसे अलग भी रहना पड़े तो रह लूं, पर ये प्रसन्न रहें। तो यही गोपियों का भाव था। पर भरत जी का यहाँ एक अत्यधिक दुख है, केवल विरह का दुख नहीं है, साथ साथ एक पछतावे का भी दुख है, एक ग्लानि भी है हृदय में कि मेरे कारण ये सब हो रहा है। एक तो इतना खराब, जो अभी उन्हें ऐसा दिख रहा है कि कितना खराब हो गया, अचानक से मानो सूर्य कुल की वृक्ष पे किसी ने कुल्हाड़ी मार दी हो। कितना समृद्ध परिवार, कितना समृद्ध राज्य, कितना समृद्ध देश, और अचानक से सब खत्म हो गया एक ही झटके में, एक ही रात्रि में सब एकदम पलट गया। बिल्कुल ऐसा लगा जैसे मानो किसी ने वृक्ष को कुल्हाड़ी मार के एकदम से हरे भरे वृक्ष को काट के तोड़ दिया हो। ये कैसे हुआ, ये कैसे हो गया? तो भरत जी कहते हैं ये मेरे कारण ही ये सब हुआ है। तो एक तो ये दुख कि वो वन वन इस प्रकार भटक रहे हैं, और दूसरा ये कि मेरे कारण से, मैं ही इसकी उत्पत्ति का कारण हूं। अपनी सारी जो माता का भी इसमें कोई दोष ना समझ के अभी अपना ही दोष समझ रहे हैं कि मेरे कारण ही माता ने ये किया। और कहीं बीच में उन्होंने कहा भी कि ज़रूर मेरे भीतर कहीं ना कहीं ऐसी लालसा मेरी माँ ने देखी होगी राज्य की, जो मेरे को उन्होंने राज्य दिलाने के लिए ये सब किया। तो ऐसा है नहीं, जबकि पर अपने ही आप को कोस रहे हैं। अब जब वो वहाँ से मुनि श्रेष्ठ भारद्वाज जी से ये चर्चा हुई, भारद्वाज जी ने उन्हें बोला कि हे भरत, मुझे राम और लक्ष्मण जी के भी दर्शनों का फल ये मिला है कि मुझे आप जैसे सरी के भक्त के दर्शन हो गए। ऐसी जब सारी वार्ता हो गई तो भरत जी अब वहाँ से जल्दी से जाने को हैं। उनका लक्ष्य यही है कि जल्दी से जल्दी अब मैं यहाँ से निकलूँ और भैया राम के पास पहुँचूँ। भारद्वाज ऋषि जो हैं वो सब देख सकते हैं, उनको सर्वज्ञात है कि राम जी इस समय कहाँ है। वो सब उनके समक्ष ही है, इस कोटि के वो ऋषि हैं कि वो वहीं बैठे श्री सीताराम जी को देख रहे हैं। और उन्होंने भरत जी से कहा कि क्योंकि त्रिदर्शी हैं, हर चीज़ उनसे कुछ छुपी नहीं है। उनकी साधना ऐसी है कि वो त्रिदर्शी हैं, वो सब अभी देख रहे हैं कि इस समय भी सीताराम जी कहाँ बैठे हैं। तो उन्होंने भरत जी को बोला कि मैं जानता हूँ वो कहाँ पे हैं, मैं आपको पथ भी बताऊंगा, किस पथ से कहाँ कैसे जाना है, आपको उनसे मिला दूंगा, पर आज रात्रि को आप यहीं पे मेरा आतिथ्य स्वीकार करें, आप यहीं पे रहें। भरत जी जाना चाहते हैं, पर शाम भी हो गई है और भारद्वाज ऋषि ने उनसे प्रार्थना भी करी कि आप मेरा आतिथ्य स्वीकार करें, तो उनको मना भी नहीं किया जा सकता। और साथ में उन्होंने ये विनय भी किया कि श्री सीताराम जी और लक्ष्मण जी भी यहीं रुके थे एक रात्रि, तो आप सब भी यहीं रुक के यहीं से फिर सुबह चलिएगा। सेना कहाँ है? अभी जो भरत जी यहाँ पे आए हैं मिलने के लिए, तो अयोध्यावासी और सारी सेना जो है वो पीछे खड़ी है। अयोध्यावासी कहाँ है? बोले यहाँ से 1 किलोमीटर पीछे ही सबको रोक दिया है। क्यों रोक दिया है? क्योंकि ऋषिगण जितने भी हैं वो सब अपनी एक कुटी में बैठे हैं, तो ये कभी भी उनके दर्शन करने का ये कोई तरीका नहीं है कि भीड़ के भीड़ वहाँ, क्योंकि जितने लोग होंगे उतनी वार्ता होगी, बात होगी, शोर होगा, तो इतना शोरगुल करके हम उनकी कुटिया में प्रवेश करें, ये उत्तम नहीं है। इसीलिए केवल अभी गुरु विशिष्ट माताएं और भरत शत्रुघ्न ही यहाँ पे आए हैं, सुमंत्र और गु भी है निषाद राज, तो कुछ ही 5-7 लोग यहाँ पे आए हैं। हालांकि जब इसको विस्तार से पढ़ते हैं तो गुरु विशिष्ट भी थोड़ा पीछे खड़े हैं, तो सब बड़े आदर से समझ कि कितनी बड़ी कुटिया होगी, जो वन में रह के एक अपनी कुटिया में भजन करें, कितनी बड़ी कुटिया होगी, है ना। तो छोटी सी कुटिया में जहाँ वो रह के अपनी पन कुटी में वहाँ भजन कर रहे हैं, वहाँ कुछ ही जन गए। उन्होंने कहा आप हमारा आतिथ्य स्वीकार कीजिए। भरत जी के भीतर अब ये भी संकोच है कि इतनी बड़ी विशाल सेना मैं कैसे आतिथ्य स्वीकार करूँ। तो सोचते हैं कि कैसा करना चाहिए, और उन्होंने कैसा किया है कि अयोध्यावासी 1 किलोमीटर दूर है और 1 कोस दूर है सारी सेना, 1 कोस लगभग 3 किलोमीटर दूर सारी सेना खड़ी है। और भारद्वाज ऋषि पूछते हैं सब आपके साथ कितने जन हैं, आप सबको ले आइए।
अब भरत जी थोड़ा और संकुचित हो गए कि भाई हमारे साथ तो पूरी लगभग अयोध्या है, वो आई और फिर सारे सैनिक इत्यादि ये सब हैं। भारद्वाज जी ऋषि बोलते हैं आप सबको यहीं लेके आइए, और भारद्वाज जी की एक कुटिया है। अभी हमने कल चर्चा करी थी कि निषाद राज जो हैं उन्होंने अपने श्रृंगवेरपुर में सबको स्थान दिया, तो श्रृंगवेरपुर के राजा थे। अब वही बड़ा मुश्किल लगता था कि इतने छोटा सा गांव और इतनी बड़ी अयोध्या, सैनिक और ऋषिगण, मुनिगण, गुरुजन, माताएं सब संग में साथ आए, कैसे करेंगे। पर राजा थे, सारी प्रजा ने मिलकर सब ने अपने अपने घरों में वहाँ पे प्रबंध किया और बड़ी कुशलता से, प्रसन्नता से और प्रेम से अयोध्या वासियों का निवास का उन्होंने बनाया। लेकिन अब आज यहाँ पे तो केवल एक ही कुटी है उनकी, ऋषि भारद्वाज जी की। भरत जी सोचते अगर केवल मैं और शत्रुघ्न आए होते तो हम 2 जन यहाँ कहीं भी कुटी में रुक जाते, पर हालांकि उनके कुछ 50 शिष्य भी हैं, वो भी कुछ दूरी में रहते हैं, मगर शिष्यगण भी ऐसे नहीं कि सब एक साथ एक बड़े हॉल में रहते हैं, एक छोटी छोटी सबकी कुटी रही होगी। यहाँ वैराग्य से एक एक किसी वृक्ष के नीचे रह रहे होंगे, इसी प्रकार की रहनी हुआ करती थी। अब यहाँ पे जब वो बोल रहे हैं कि आप हमारे अतिथि बनिए, तो अपने भीतर हृदय में ऋषि भारद्वाज सोचते हैं तसी पूजा चाही जस देवता। भैया जैसे देवता हो उनकी वैसी पूजा करनी चाहिए। मुनि के भीतर भी ये अब चिंतन हुआ कि बड़े मेहमानों को हमने न्योता दे दिया है। जब सारी सेना आ गई, सारे अयोध्या वासी आ गए, सब आ गए, अब जैसे देवता वैसी पूजा, तो क्या करें। तो जैसे ही उनके भीतर बोले ये चिंता हुई, तो उन्हीं की कुटी के समक्ष में ही अष्ट सिद्धि और 9 निधि हाथ जोड़े खड़ी थी। वो भारद्वाज ऋषि के समक्ष आके खड़ी हो गई। भारद्वाज ऋषि का ऐसा तप, ऐसी साधना थी कि अष्ट सिद्धियां और 9 निधि सब उनके चरणों में रहती थी। पर कहते आज तक भारद्वाज ऋषि ने कभी आंख उठा के भी उनकी तरफ नहीं देखा था, देखा ही नहीं कभी। स्वीकारना, ठुकराना ये सब अलग बात है, कभी देखा हो, वार्ता हुई हो, कभी आंख उठा के भी नहीं उनको देखा, वो वही है। पर आज ऋषि के भीतर जब ये चिंतन हुआ कि किस प्रकार इनका प्रबंध होगा, तो बोले सारी अष्ट सिद्धियां और 9 निधियां वहाँ पे आके नतमस्तक होके उनसे पूछने लगी कि हे गोसाई, जो आपकी आज्ञा हो तो हम कोई प्रबंध करें। शत्रुघ्न और भरत जी श्री रामचंद्र जी के विरह में व्याकुल हैं। श्री भारद्वाज ऋषि ने उनसे कहा तो आप इनका सत्कार करें और सारे अयोध्यावासी और सबका श्रम दूर करें। आज पहली बार वो अष्ट सिद्धियों से ये बात कह रहे हैं। और उसी समय बोलते सारे अयोध्या वासियों के लिए कैसा प्रबंध हो गया। बोले सब सिद्धियां आपस में सबसे पहले ये वार्तालाप करने लगी कि भरत ऐसे अतिथि हैं जिनकी तुलना में कोई नहीं आ सकता। आज हमें भारद्वाज ऋषि ने जो अवसर दिया है वो पहला अवसर दिया है, और पहले अवसर में ऐसे अतिथि लाके खड़े कर दिए कि इस पूरी पृथ्वी में उनसे ऊपर का कोई व्यक्ति हमारे यहाँ आ नहीं सकता। ऐसा कहकर उन्होंने अयोध्या वासियों के लिए सबसे पहले बहुत सुंदर घर बनाए। कितने सुंदर घर बनाए। बोले घरों में एक से एक भोग की वस्तु है उनके घरों में, और सारा सामान, सारा ऐश्वर्य इस प्रकार भरा है कि जिन्हें देखकर देवता भी ललचा जाए। देवलोक में जिस प्रकार के घर होते हैं, बोले देवलोक से ऊपर के घर बनाए। क्यों? क्योंकि बोलते ये बात प्रसिद्ध है कि जो अयोध्या नगरी थी, वो अयोध्या नगरी देवनगरी से कम नहीं थी। उस समय अयोध्या में इस प्रकार का ऐश्वर्य था कि जो अयोध्या नगरी है उसकी तुलना स्वर्ग से की जाती थी, और ऐसा कहा जाता था कि ये स्वर्ग से कम नहीं है वहाँ पे, जब दशरथ जी का राज्य था। तो अष्ट सिद्धियों ने विचार किया कि ये सब अयोध्या वासी हैं, और अयोध्या नगरी को तो पहले ही स्वर्ग नगरी बोला जाता है, तो अगर हम स्वर्ग सा प्रबंध करें तो इनके लिए कोई खास बात नहीं, ये कोई आतिथ्य नहीं है, ये हमारा, हम वी आर नॉट अ गुड होस्ट। अगर हम ऐसा करें, ऐसा आतिथ्य करें कि स्वर्ग जैसा हो जाए, तो उन्होंने स्वर्ग जैसा नहीं, ब्रह्मलोक जैसा, जैसा ब्रह्मा जी का लोक है उसके जैसा ऐश्वर्य वहाँ प्रकट करा। इसीलिए बोलते सारे जो
देवता हैं वो भी ललचा जाएं, ऐसा उन्होंने वहाँ पे प्रबंध कर दिया। सारे जितने सैनिक गण हैं, सब हैं, मंत्रीगण हैं, और जितने अयोध्यावासी हैं, सबके लिए जो सुख के समान स्वर्गवासियों को भी स्वप्न में भी नहीं प्राप्त हो सकता, इस प्रकार का सुख जो है, इस प्रकार का ऐश्वर्य उन्होंने वहीं भारद्वाज ऋषि ने प्रकट करवा दिया। मुनि श्रेष्ठ ने तपोबल से ब्रह्मा को भी चकित कर देने वाला। कहने में ये भी तुलसीदास जी नहीं चूके कि ब्रह्मा जी भी चकित हो जाए, तो एक बार को ऐसा भी कहना गलत नहीं होगा कि जो ब्रह्मलोक में ऐश्वर्य है वो भी उससे भी थोड़ा ऊपर, ऐसा ऐश्वर्य यहां जंगल में त्रिवेणी में इस समय प्रकट हो गया। अब वो अष्ट सिद्धियां भी विचार करती हैं कि हमें ऋषिगण ने, हमें मुनिगण, मुनिश्रेष्ठ श्री भारद्वाज जी ने ये आदेश दिया कि भरत जो है वो व्याकुल है विरह में। तो भरत विरह में व्याकुल हैं, तो विरह में व्याकुल भरत का चरित्र हम जानती हैं, ऐसा हम, उनका चरित्र हमसे छुपा थोड़ी है। तो चाहे हम स्वर्ग का ऐश्वर्य दे दें, चाहे ब्रह्मा का ऐश्वर्य दे दें, चाहे ब्रह्मा से ऊपर का ऐश्वर्य दे दें, ये सब उनकी व्याकुलता कम नहीं कर सकते भरत जी की। तो सारे अयोध्या वासियों के लिए तो ऐसा प्रबंध हो गया, भरत जी के लिए क्या करें? तो बोले भरत के ग्रह के लिए उन्होंने भारद्वाज ऋषि के आगे हाथ जोड़ दिए कि हम, हमारी क्षमता नहीं है कि हम भरत जी के लिए क्या प्रबंध करें, आप बताइए। सबके लिए प्रबंध करके अष्ट सिद्धि नौ निधि भी आके हाथ जोड़ रही है भारद्वाज ऋषि को कि भरत जी की व्याकुलता आपने कहा कम कर दो, वो कैसे कम कर दें? हम ब्रह्मलोक से भी ऊपर की लेके आ जाएं ऐश्वर्य और वैभव, लेकिन तब भी भरत सरी के भक्त, उसके लिए वो कुछ नहीं है। अब हमारे घर कोई अतिथि आए, हम बहुत कुछ करें और देखें कि भैया उसको तो स्वाद ही नहीं आया जिसके लिए हमने किया, और बड़े विचार से करते हैं कि भैया आएंगे तो यहाँ सुलाएंगे, ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे, तो सबका विचार कर लिया। अब भरत जी का विचार करे तो सोचे कि भैया ये तो इससे कुछ होगा ही नहीं। तो भारद्वाज ऋषि ने, कहते उस समय, ये वाल्मीकि रामायण में लिखा है, भारद्वाज ऋषि ने उस समय, श्लोक में है, कोई टीका भी नहीं है, श्लोक में लिखा है, भारद्वाज ऋषि ने उस समय वैकुंठ लोक को नीचे उतारा, वैकुंठ लोक से प्रार्थना करी कि हे विष्णु, हे नारायण, आप अपने वैकुंठ लोक को नीचे ले आइए कुछ क्षण के लिए, भरत का आतिथ्य करना है। और साक्षात वैकुंठ लोक नीचे आया, जिसको वैकुंठ भवन बोला गया। भरत जी को बोला, भरत जी आपके लिए ये भवन है, आप इसमें रात्रि भर विश्राम करें। अब जब बोलते, जब वैकुंठ धाम आता है तो कभी भी वैकुंठ धाम अपने स्वामी के बिना नहीं आता। तो जब वो आएंगे तो साक्षात नारायण भी वहीं पे आएंगे, जब वो आएंगे तो। अब भरत जी जब भीतर घुसे तो एक बड़ा सुंदर सिंहासन वहाँ पे, जहाँ सब वहाँ के जो वहाँ के सेवा करने वाले हैं, वो कैसे हैं? बोले 4 भुजाधारी सेवा करने वाले हैं। क्यों? क्योंकि वैकुंठ आया है, नीचे प्रकट हुआ है, और सारे 4 भुजाधारी जो वहाँ के सेवक हैं, वो भरत जी का सत्कार करके कह रहे हैं ये बड़ा सुंदर आसन आपके लिए, आप यहाँ आके विश्राम कीजिए। और जो ही भरत जी उस आसन को देखते हैं तो उस आसन का वैभव, उस आसन का ऐश्वर्य देख के वो और व्याकुल हो जाते हैं कि ये वैभव और ये ऐश्वर्य तो मेरे सिया राम जी का ही हो सकता है, ये इस दास का नहीं हो सकता। वहीं पे बोलते दंडवत प्रणाम किया उन्होंने, और जो दंडवत प्रणाम करके ऊपर उठे तो क्या देखते हैं? सिया राम जी वहीं बैठे हैं। नारायण नारायण रूप में वहां नहीं आए, वहां साक्षात सीताराम जी वहीं पे आ गए। बोलते लक्ष्मण जी की और भरत जी की जो व्याकुलता है, भरत जी का जो प्रेम है, अभी वो चित्रकूट नहीं गए हैं, पर चित्रकूट से सिया राम जी आके यहाँ प्रकट हो गए, और पूरी रात चामर लेके, चामर झुला रहे हैं सिया राम जी को, पूरी रात्रि चामर करते रहे। और जब प्रातः काल हुआ तो प्रातः काल वहाँ से आगे चलने के लिए बोले सिया राम जी जो हैं वो वहाँ से उस समय थोड़ी देर के लिए अंतर ध्यान हुए, और जो ही अंतर ध्यान हुए फिर भरत अब व्याकुल हुए, और व्याकुल होके बाहर आए, और बाहर आके अब भारद्वाज ऋषि से विदा मांग रहे हैं कि मुझे जल्दी से आप पथ बताइए, किस पथ पर जाना है, और हम लोग अब शीघ्रता से मैं उनके दर्शन करना चाहता हूँ। यद्यपि पूरी रात
वो वहीं थे। बड़े सत्कार उन्होंने भारद्वाज ऋषि का भी किया। ये बात किसी को बताते नहीं है भरत जी कि पूरी रात्रि वो चामर करते। तो ये रात्रि भी हालांकि वैकुंठ लोक के बड़ा वर्णन है, मैं अब इतना वर्णन अभी नहीं कर रहा हूँ, बहुत वर्णन है कि हर प्रकार के खाद्य पदार्थ, हर प्रकार की वस्तु, वैकुंठ लोक है भाई, तो सब प्रकार के प्रसादम ये वो सब व्यवस्था है। पर बोलते भरत जी ने एक क्षण के लिए कहीं आंख उठा के भी नहीं देखा कि क्या है क्या नहीं, क्योंकि पूरी रात्रि वो सियाराम जी के दर्शन करके चामर झुलाते रहे। अब सिर नवाकर ऋषि को दंडवत प्रणाम करते हुए विनती की कि अब हम यहाँ से चलना चाहेंगे। भरत जी अब उन्होंने चित्रकूट की ओर उन्हें बताया कि ऐसे ऐसे यहाँ पे आप जाना, इस पर्वत के यहाँ जो भी उन्हें सब बताया कि इस पर्वत के समक्ष यहाँ पे मंदाकिनी नदी के किनारे सियाराम जी वहाँ पे अपनी पर्ण कुटीर बना के वहीं कुशलता से रह रहे हैं, आप जाके वहीं के उनके दर्शन कीजिए। भरत जी ने जो ही ये सुना तो बड़े उत्साह के साथ चले और अपने मित्र गू जो है उनके हाथ में हाथ डाल के निषाद राज के साथ चल रहे हैं। मैं कह रहा था ठंड हो रही है भैया इन सबके लिए। ना तो भरत जी के पैरों में कोई पादुका है और ना ही उनके सिर पे कोई छाया है। ऐसा क्यों लिखा सिर पे छाया नहीं है? क्योंकि बोलते जब राजा महाराजा युवराज सब चलते थे तो सिर पे छाता लेके सब चलते थे, साधारण सी बात है, सब ऐसे छाता ले, लेकिन ना सिर पे अब छाता लेते हैं, ना उनके चरणों में कोई पादुका है। और भरत जी की ऐसी अवस्था को देखकर देवतागण जो हैं वो भी देवता ऊपर से उन पे फूल बरसा रहे हैं। जहाँ जहाँ भरत जी चल रहे हैं वहाँ वहाँ फूल बरसा रहे हैं। मैंने कल आपसे ये बात बाद में करी थी, पृथ्वी और कोमल हो गई, बादल छाया कर रहे हैं। उन्होंने अपना छाता हटाया तो बादल साथ साथ आने लग गए, बादल छाया कर रहे हैं और सुख देने वाली सुंदर हवा चल रही है। भरत जी के जाते समय बोलते मार्ग जो है वो इतना सुखदायक हो गया कि स्वयं श्री रामचंद्र जी जब जा रहे थे तब भी इतना सुखदायक नहीं हुआ था। पर फिर भी क्या सुनते हैं कि भरत जी के पाँव में छाले पड़ गए हैं। एक बार ऐसे ही जब सूर्य ग्रहण हुआ था और सब लोग कुरुक्षेत्र में मिलन हुआ, सारे लोग वहाँ पे आए, द्वारका से भी सारी रानियाँ आई, किशोरी जी भी वहाँ आई, सारे ब्रजवासी वहाँ आए। तो जो द्वारका की रानियाँ थीं वो सब अब सोचने लगीं कि ऐसा क्या है राधा में, ऐसी कौन है श्री राधा जो हम 16,108 रानियां मिल के भी, हमारे यहाँ का कितना द्वारका का वैभव, कितना ऐश्वर्य। वो उस समय तो इसी प्रकार सोचती थी कि वो एक गांव में रहने वाली, गांव की ग्वालन, और हम यहाँ शहर में रहने वाले। हम भी अब तब मत सोचना कि किशोरी जी के लिए ऐसा बोल रहे, आप समय को समझो। मान लो उसी समय में आज हम कहें तो हम कहना भाई गांव की वो एक लड़की और हम शहर के, है ना। तो ऐसा वो सोच रही है कि यहाँ द्वारका में इतना वैभव होते हुए, सब होते हुए, कौन है वृंदावन में किशोरी जी, कौन है श्री राधा, हम उनके दर्शन करना चाहेंगे। एक बार उनके दर्शन हो जाएं तो हमें पता तो लगे कि आज भी हमारे जो कृष्ण हैं इनकी आंखों में अश्रु क्यों आ जाते हैं राधा नाम लेते ही, क्यों रात को सिसक सिसक के रोते हुए राधा राधा पुकारते हैं। क्या उनमें ऐसी खासियत है, क्या उनमें ऐसा गुण है, ये हम देखना चाहेंगे। तो लंबी कथा है, वो आप सब जानते भी हो। वो वहाँ पे मिले तो बोलते जब रुक्मिणी जी ने दर्शन किए किशोरी जी के तो इतना आश्चर्यचकित हो गई। बोले उनको देख के उन्हें लगा कि अब जब उनके दर्शन हो गए तो उनके भीतर ये आया कि अब मुझे ये समझ में नहीं आ रही है कि हमारे ठाकुर जी इनको छोड़ के हमारे पास रह कैसे रहे हैं। अभी तक ये लग रहा था कि ये उनको याद क्यों करते हैं हम सबके होते हुए, और उनको देख के सोच रहे हैं कि इनको त्याग के ये यहाँ आ गए। हम सोचते थे बड़ा कोमल हृदय है पर बड़े कठोर हृदय वाले हैं, कैसे कोई इन्हें छोड़ के हमारे पास यहाँ आके रह सकता है, कैसे, ये अब उन्हें विश्वास नहीं हो रहा है। और श्याम सुंदर से प्रार्थना कर रही हैं रुक्मिणी जी, अगर आप आज्ञा दे तो मैं कुछ सेवा किशोरी जी की कर सकती हूँ। हाँ करो। अब किशोरी जी की सेवा के हेतु उनके लिए बड़ा सुगंधित दूध लेके
वहाँ पे रुक्मिणी जी गई। जो ही किशोरी जी को दूध दिया तो हल्का कोसा दूध, जो ही उनको दूध दिया तो किशोरी जी ने हाथ लगाते ही उनको मना कर दिया कि मैं ऐसा दुग्ध नहीं पीती, मैं शीतल दुग्ध ही पीती हूँ, ठंडा ताज़ा एकदम, ऐसा गर्म किया हुआ दूध। अरे नहीं नहीं आप पी के देखो। अरे नहीं नहीं। अब वो ऐसा सोचती कि अरे ग्राम में कहाँ इतनी ऐसी, हमने एक एक इलायची केसर जे वो पता नहीं क्या क्या हमने खुशबू मारा डाली है, तो आप ये एक बार पी के देखो। ये अरे ये उसमें ये थोड़ा कोसा ही अच्छा लगता है, आप पी के देखो, पी के देखो। और उन्होंने वो किशोरी जी को थोड़ा सा पिला दिया। अब किशोरी जी भी बड़ी सरल स्वभाव हैं, उन्होंने रुक्मिणी जी ने पिलाया, पी लिया। रात्रि में रुक्मिणी जी जब श्याम सुंदर के चरण दबा रही थी तो जो ही उनके चरणों पे हाथ लगा, जोड़ के चीखे श्याम सुंदर, अरे क्या हुआ? बोले बड़ी पीड़ा हो रही है। और जैसे ही उनके चरण देखे तो चरण पे छाले पड़े हुए हैं। अरे आपके चरण में छाले कैसे पड़ गए? बोले आपने जो जाके वहाँ किशोरी जी को गर्म दूध पिला दिया, उनके सदा हृदय में मेरे चरण विराज करते हैं, मेरे चरण वहीं तो विराजा करते हैं, वो सदा मेरे चरणों का चिंतन किए रहती है। और ऐसा चिंतन है उनका कि मेरे चरण वहीं रहते हैं, और जो आपने गर्म दूध पिलाया उससे मेरे छाले पड़ गए। रुक्मिणी जी झरझर रोने लग गई कि क्या प्रेम है और क्या हम हैं। उसके बाद से बोले रुक्मिणी जी को कभी ऐसा नहीं लगा कि ये उनको क्यों याद करते हैं। उसके बाद से वो सदा ये सोचती रही कि बहुत बड़ी बात है कि ये हमारे साथ रह रहे हैं। आपका क्या गंतव्य है श्याम सुंदर, आपका क्या लक्ष्य है, आपके मन में क्या है जो आप हमारे साथ रह रहे हो, मैं समझ नहीं पा रही। हम दासियां हैं, हम दासी के लाने लायक भी नहीं है, ऐसे हो गई रुक्मिणी। तो ऐसा ही भाव भरत जी का भी यहाँ पे है। अपने भैया श्री राम जी के हृदय में चिंतन लिए घूम रहे हैं कि वो कैसे चले होंगे, वो कैसे घूम रहे होंगे, कैसे उन्हें गर्मी लग रही होगी, कितनी सर्दी लग रही होगी, किस प्रकार कुछ ऐसा चिंतन करते 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 उनके पैर में छाले आ गए। यद्यपि यहाँ पे उन्हें कोई गर्म हवा लगने नहीं दे रहा है। सारे प्रकार से देवता, बादल, वायु सब, क्योंकि वायु भी तो देवता हैं, बादल भी के भी तो देवता हैं, तो सब देवता लगे उनकी सेवा करने में। पर तब भी उनका चिंतन करते भरत जी के पैर में छाले पड़ गए। रास्ते में जितने असंख्य जड़ चेतन जीव जो उनको देख रहे हैं, उनमें से जिनको बोलते, जब प्रभु रामचंद्र यहाँ से निकले थे तो जिन्होंने रामचंद्र जी को देखा था या फिर रामचंद्र जी ने जिनको देखा था, वे सारे परम पद के अधिकारी हो गए थे। जब राम जी यहाँ से निकले थे तो सब के सब परम पद यानी प्रेम प्राप्ति के अधिकारी हो गए थे। जहां जिस वन से राम जी निकले, जिन को राम जी देख रहे हैं या जो राम जी को देख रहे हैं, सब, और कौन, चाहे वो भालू हो, शेर हो, हाथी हो, गेंडा हो, कोई भी हो, पशु हो, पक्षी हो, जिसने देख लिया वो सारे बोलते परम पद के अधिकारी हो गए। परंतु श्री रामचंद्र के दर्शन जी से तो बोलते वो परम पद के अधिकारी हुए थे। आज भरत जी जब जा रहे हैं तो भरत दर्शन से उन्हें परम पद प्राप्त हो गया। अब जो जा रहे हैं, अब वो परम पद के अधिकारी नहीं हुए, अब वो प्रेम मिल गया। जितने लोग भरत जी को देख रहे हैं, सबके भीतर वो राम जी के प्रति जो प्रेम इनके भीतर है, वही प्रेम उनके भीतर आता जा रहा है। भरत जी जैसा प्रेम आना तो संभव नहीं है, पर ऐसा प्रेम कि अब दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ेगा, ऐसा प्रेम सबके भीतर आ गया। तो राम जी को देख के अधिकारी हुए थे और इन्होंने भर दिया सबको। बोले तब पात्रता मिली थी और आज वो पात्र भर दिया भरत जी ने। जिनको भरत जी को जो देख रहे हैं वो सब। और तुलसी जी कहते भरत जी के लिए ये कोई जो हम बात कर रहे हैं ये कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि जगत में जो भी मनुष्य जो भी एक बार राम कह लेते हैं वो तरने तारने के बराबर हो जाते हैं। एक बार जिसने प्रेम से राम बोल दिया वही इस बराबर हो जाता है कि वो तर भी जाएगा और दूसरे को तार भी सकता है। और भरत जी तो फिर राम प्यारे हैं।
रामचंद्र जी के प्यारे तथा उनके छोटे भाई हैं ये, तो इनके लिए ऐसा कहना तो ये कोई अतिशयोक्ति नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है, ऐसा समझना। और भरत जी के इस प्रेम के प्रभाव को देखकर अब ये सारे देवतागण, अब ये देवतागण क्या देख रहे हैं कि जहां जहां से निकल रहे हैं भरत जी, वो सारे परम पद के अधिकारी होते, परम पद के प्राप्त करते जा रहे हैं। ये इंद्र ने देख लिया। अब इंद्र के भीतर अभी तक तो बादल साथ में चल रहे हैं, हवा चल रही है, ये चल रहा है, देवताओं के राजा हैं इंद्र, सबको आज्ञा दे दी भैया भरत जी को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। अब जब ये देख रहे हैं कि यार इनका पद तो ऐसा है कि ये परम पद को प्राप्त नहीं हो रहे हैं, इनको जो देख रहा है वो परम पद को प्राप्त हो रहा है, तो भैया ये तो गड़बड़ हो गई। अब कॉम्पिटिटर हो रहे हैं तो ये, और ये जो है ये भरत जी, अब उनको देख के इनके भीतर अब थोड़ा सोच आ गई इंद्र जी के भीतर, भैया ये क्या चल रहा है। इनका जो प्रेम है उससे जीव जंतु प्रेम पद प्राप्त कर रहा है, जीव जंतु, मनुष्य नहीं, सारे जीव जंतु प्रेम प्राप्त कर रहे हैं। तो इनके तो प्रेम वश में रामचंद्र जी अब लौट ही जाएंगे। भैया भरत जी सोच के निकले हैं कि मैं रामचंद्र जी को लौटा के आऊंगा, तो इंद्र को लग रहा है अब मुझे इसमें कोई संदेह नहीं लग रहा कि अब जो ये जा रहे हैं और हम ही इनकी सेवा किए चले जा रहे हैं, इनका पथ सुगम कर रहे हैं, और ये वहां पहुंच के हमारा ही काम बिगाड़ देंगे और रामचंद्र जी को लौटा लाएंगे। भैया इतनी तो हमने तरकीबें लगाई कि सरस्वती जी को मनाया, सरस्वती ने जाके मंत्रा जी को किया, मंत्रा जी ने जाके आगे कैकई को प्रभावित किया, सब कहानी बनाई, सब कुछ करा, और सारी कहानी तो बिगड़ती दिख रही है क्योंकि इनके प्रेमवश तो राम जी वापिस आ जाएंगे और हमारा जितना बना बनाया काम है बोले वो बिगड़ जाएगा। तो अब क्या करें, अपने गुरु बृहस्पति के पास गए और बृहस्पति से जाके कहा, हे प्रभु आप वही उपाय कीजिए जो रामचंद्र जी और भरत जी की भेंट ही ना हो, ऐसा कुछ कर दो। अब भैया कपटता भरी है इनके भीतर पूर्ण रूप से। तो कह रहे क्या करें, बोले ऐसा कर दो कि उन्हें मिल ना पाए, बड़ा कम रास्ता रह गया, ये सारा रास्ता तो इन्हें भारद्वाज ऋषि ने बता दिया। निषाद राजगु साथ में चल रहा है, वो तो वहां छोड़ के ही आए इन्हें, और जो इनकी प्रेम की दशा है राम जी इनके साथ लौट आएंगे, आप कोई तरकीब लगाओ। अब जब उन्होंने बृहस्पति जी को बोला तरकीब लगाओ, और साथ में क्या कहते हैं, कुछ छल के साथ उपाय करना, सीधे से उपाय नहीं होगा। ये इंद्र जी बृहस्पति जी को समझा रहे हैं, अगर आपने छल नहीं किया, सीधे सीधे सोचोगे तो सीधे उंगली से ये घी निकलने वाला नहीं है। भैया भरत रुक नहीं पाएंगे जैसा हम इनको समझ रहे हैं। बचन सुनत सुर गुरु मुसुकाने, सुर गुरु मतलब जो देवताओं के गुरु हैं। इंद्र के बचन सुनकर, बचन सुनत सुर गुरु मुस्काने, वो हंस पड़े, वाह इंद्र। सहस नयन बिनु लोचन जाने, हजार आंखें इंद्र की, सहस नयन बिनु लोचन जाने। आज उनको ये हजार आंखों वाले इंद्र अंधे नजर आ रहे हैं ऐसा लग रहा है इंद्र अंधा हो गया है। मायापति सेवक सन माया करई ते उलटी परई सुर राया। इंद्र इस बात को समझो कि अगर श्री रामचंद्र जी के सेवक के साथ कोई माया करता है तो उलट कर वो माया उसी पे पड़ जाती है, ये ध्यान रखना। भरत है ये, मंथरा नहीं है। जहां को जाके कोई भी बात तुम कह दोगे वो उकसा दोगे और वो उकस जाएगी, और राम जी कुछ ना कहेंगे, वो कहेंगे चलो जी हमारा काम बना दिया। मायापति सेवक सन माया करई ते उलटी परी सुर राया, ये बात समझ जाओ। अगर इनके साथ कुछ किया उल्टी माया तुम्हारे पे पड़ जाएगी। सुनु सुरेश रघुनाथ स्वभाव। इंद्र मेरे श्री रघुनाथ जी का स्वभाव जरा समझ लो। सुनु सुरेश रघुनाथ स्वभाव, निज अपराध रिसाई न काऊ। ये राम जी कैसे हैं, इनका स्वभाव कैसा है? बोले अपने प्रति इनके अगर कोई अपराध कर देना तो वो उससे रुष्ट नहीं होते। निज अपराध रिसाई न काऊ। अपने राम जी के प्रति कोई अपराध कर दो, बोले वो देखते भी नहीं है और उससे वो नाराज भी नहीं होते। पर जो अपराधु भगत कर कोई, अगर उनके भक्तों पर कोई अपराध कर दिया, राम रोष पावक सोई। जो अपराध उनके भगत पर करई, राम रोष पावक सो जरई। अगर उनके भगत पे तुमने कोई अपराध कर दिया
तो फिर श्री राम जी का जो क्रोध है उससे जल जाओगे, फिर उनके रोष से जल जाओगे। राम रोष पावक सो रोई, फिर जला देंगे वो अपने क्रोध से तुम्हें। और अगर तुम्हें लगता है ऐसा नहीं है तो लोकहु वेद विदित इतिहासा, यह महिमा जाने दुर्वासा। लोक में विदित है, जाके दुर्वासा से पूछो। हमने दुर्वासा की एक बार चर्चा करी थी। महर्षि महाराज अम्बरीश जी के प्रति उन्होंने अपराध किया था, उनके पीछे इनका चक्र दौड़ा, दौड़ते 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 दुर्वासा मुनि ब्रह्मा के पास चले गए, शिव जी के पास चले गए, साक्षात नारायण के पास चले गए जिनका चक्र था। नारायण ने भी मना कर दिया, मैं कुछ नहीं कर सकता। मेरे भक्त के प्रति अपराध किया, बोले मेरा चक्र यहां से तो निकला ही हुआ है, उसको सेवा दे दी गई है, प्रोग्रामिंग हुई हुई है, मैं कुछ नहीं करता उसमें। मेरे भक्त के प्रति कोई अपराध करता है तो चक्र उसके पीछे चलता है, और ज्यादा समय यहां रुक रहे तो जल जाओगे, यहीं पे पीछे आ रहा है। चक्र क्या है? चक्र का इतना ताप था कि दुर्वासा मुनि जल रहे थे, और समीप आता तो जल जाते। इसीलिए बोल रहे हैं कि राम रोष से जल जाओगे। और वो चक्र से भागते भागते महर्षि अम्बरीश के पास आए। और भागवतम में ये श्लोक में लिखा है कि महर्षि अम्बरीश ने कहा, मैंने अपने जीवन में और मेरे पूर्वजों ने भी जितने पुण्य किए हैं वो सारे पुण्य आज मैं दुर्वासा को दे देता हूं, ये चक्र शांत हो जाए। चक्र शांत नहीं हुआ। दुर्वासा के पुण्य कम, अम्बरीश जी के पुण्य कम पड़ गए, उन्होंने अपने सारे पूर्वजों के पुण्य दे दिए, वो भी कम पड़ गए, तब भी शांत नहीं हुआ। अंत में उन्होंने कहा, मेरा जितना भजन है, यदि मैंने भजन करके हे नारायण आपको किसी क्षण प्रसन्न किया हो तो मेरा वो भजन लेके आप शांत हो जाइए और इन पे ये ताप कम कर दीजिए। जब उन्होंने अपना भजन दिया तब वो रुका। और यद्यपि भजन देने से भजन चला नहीं जाता, भजन कई कोटि बढ़ जाता है, क्योंकि भजन देने का जो पुण्य है उससे भजन बहुत बढ़ जाता है। किसी का ऐसा भाव आ जाए कि मैं अपना सारा भजन देके इसको बचा लूं, अपने स्वार्थ के लिए नहीं किया, अपने स्वार्थ के लिए करोगे तो खर्चा हो जाएगा। पर महाराज अम्बरीश ने अपने स्वार्थ के लिए खर्चा नहीं किया, सेवा के लिए खर्चा किया है। और किसके लिए? जो उनके प्रति अपराध कर रहे थे, उनके लिए खर्चा किया, तो वो हुआ नहीं, उनका उनके पास ही रहा और तब जाके शांत हुआ। तो समझ रहे हो, अगर भक्त के प्रति अपराध हो जाए और भक्त अपने सारे पुण्य दे दे तब भी शांति नहीं मिलेगी। और यहां आज आपको ऐसे भक्त नहीं मिलेंगे कि भैया वो समझे और वो इतना डायरेक्ट चक्र आपके पीछे आ रहा है और उसी समय सारी बात हो रही है और वो अपना सारा भजन दे रहा है। तो इसीलिए बड़े सावधान, बहुत सावधान। जो वो इंद्र को बता रहे हैं, जो अपराध भगत कर करई, राम रोष पावक सो जरई। इसलिए बड़ा ध्यान रहे कि भक्त के प्रति कोई अपराध ना हो। ये बृहस्पति इंद्र को समझा रहे हैं। सारा जगत इंद्र जो है, इंद्र समझो ये सारा जगत राम को जपता है और वो राम जी भरत जी का जपते हैं। वो भरत जी का नाम जपते रहते हैं। भरत सरिस सो राम सनेही, जगु जप राम रामू जप जेही। जगत जप राम और रामू जप जेही। जब प्रेम आ जाता है ना अतिशय तुलसी जी के अंदर, इतने अपने हो जाते हैं तो वो राम को रामू बुला देते हैं। कई कई चौपाइयों में उन्होंने राम को रामू कह दिया। अपने बच्चे को ऐसे बोलते ना कि उसका नाम तो माधव, उसको बोले माधु ऐसे बुला लेंगे। यशु नाम तो होगा, यशस्वी बुलाएंगे, यशु। तो इस प्रकार से जब अधिक स्नेह हो जाता है तो हम ऐसे छोटे नाम से बुलाते हैं, बब्बू बाबू ये सब करके बुलाते हैं ना। ऐसे ही वो राम को रामू बुलाते हैं जब बड़ा प्रेम आ जाता है। तो कितने प्रेम की बात वो बोलते, भरत सरेस को राम सनेही, जगु जप राम रामू जप जय। अरे मेरे राम जी भरत भरत जपा करते हैं और तुम उन्हीं भरत के प्रति ऐसा भाव रख रहे हो, ऐसा कुभाव रख रहे हो। सुनु सुरेश उपदेशु हमारा, राम ही सेवकु परम प्यारा। सुरेश बोल रहे हैं इंद्र को, सुनो सुरेश उपदेश हमारा। बृहस्पति कह रहे हैं मेरा उपदेश सुनो और समझो, राम ही सेवकु परम प्यारा। राम जी को अपने सेवक बहुत प्यारे हैं, ये बात हमेशा ध्यान रखना।
मानत सुखु सेवक सेवकाई, सेवक बैर बैरू अधिकाई। जो उनके सेवक की सेवा करता है उससे राम जी बहुत सुखी हो जाते हैं। मानत सुखु सेवक सेवकाई, उनके सेवक की कोई सेवा करे ना तो उनकी सेवा करने से भी ज्यादा प्रसन्न वो हो जाते हैं। और वहीं उल्टा सेवक बैर बैरू अधिकाई, और अगर उनके सेवक से कोई बैर कर ले तो अपने बैर से कहीं ज्यादा अधिक वो उससे रोष करते हैं। फिर यद्यपि सम नाही राग न देशु, गई न पाप पुण्य गुण देशु। भैया एक बात को समझो, यद्यपि ये बोला जाता है कि भगवान जो है वो सम है, ना उनके भीतर राग है, ना उनके भीतर द्वेष है, ना वे किसी के पाप पुण्य और ना ही गुण दोष को ग्रहण करते हैं। ऐसा हम सुनते हैं हरि के बारे में, वो ऐसे हैं, उन्होंने विश्व में कर्म को ही प्रदान कर रखा है। ये बृहस्पति जी समझा रहे हैं, कर्म प्रधान विश्व करी राखा। उन्होंने विश्व में प्रधान कर्म को कर रखा है, जो जैसा करता है वो वैसा ही फल भोगता है। ठीक है, वो कह रहे हैं भैया हम यही बोलते हैं भगवान का ना किसी से राग है, भगवान का ना किसी से द्वेष है, ना वो किसी का गुण देख रहे हैं, ना दोष देख रहे हैं, ना पाप देख रहे हैं, ना पुण्य देख रहे हैं। प्रधान कौन है? कर्म प्रधान है। आप जैसा करोगे वैसा फल पाओगे, ये बात सही है सबके लिए। तदापि करही विषम विहारा, भगत अवगत हृदय अनुसारा। लेकिन तदापि अपने भक्त और अभक्त के साथ थोड़ा थोड़ा सम और विषम व्यवहार उनका हो जाता है। जो अपना भक्त होता है ना उसको तो वो प्रेम से गले लगा लेते हैं, और जो अभक्त होता है उसको मार के तार देते हैं। अब तारना तो उनको दोनों का है ना, तो अभक्त को कैसे तारते हैं? बोले अगर तारना भी है तो अभक्त को मार देंगे, मार के भी तो तार रहे हैं, और जो भक्त है उसको गले लगा लेंगे, उसको प्रेम के साथ सेवा प्रदान कर देते हैं। अभक्त का अस्तित्व ही खत्म हो जाता है, वो लीन हो गया, जिसको हम मोक्ष बोलते हैं। तो भगवान जिनको मार देते हैं, जो असुर हैं, जो सब हैं, जो भगवान के हाथों मारे गए, उनका भी कल्याण हो गया क्योंकि भगवान ने मारा। लेकिन कल्याण होने के साथ उनकी अपनी आइडेंटिटी खत्म हो गई। अब भगवान में जाके मिल गए, भगवान ही का अंश है, जीव आत्मा परमात्मा का ही अंश है, परमात्मा में मिल गया। लेकिन मजा तो तब आए ना कि जब ऐसा हो कि ठाकुर मैं सदा के लिए रहूं, आप तो सदा के लिए ही हो, और सदा सेवा चलती रहे। आनंद तो उसमें है। मैं रहूं ही ना तो क्या आनंद है? एक तो ये है कि चलो सारे कलेशों से निवृत्त हो गए। क्यों? क्योंकि आपकी आत्मा परमात्मा रूप में जाके मिल गई, खत्म, सारे कलेश खत्म, मैं भी खत्म, कलेश भी खत्म। और एक ये कि मैं आपके सेवा में लग जाऊं, सदा आपके समीप रहूं, आपकी सेवा का सुख और आनंद अनंत काल तक अब पाता रहूं। अब मजा आएगा ना, मैं भी हूं, आप भी हूं, और सेवा कर रहे हैं और मजा ले रहे हैं। रोज के रोज नव नव नया नूतन आनंद हो रहा है। तो बोलते जो भक्त होता है ना उसको वो ऐसा कर देते हैं, और अभक्त को बोलते तार तो मैं सबको देता हूं, तो अभक्त को मार देते हैं। राम सदा सेवक रुचि राखी, वेद पुराण साधु सुर साखी। समझो इंद्र, श्री राम जी सदा अपने भक्तों की रुचि रखते आए हैं। वो अपने सेवकों की रुचि का ध्यान रखते हैं, इन्हें क्या चाहिए, इन्हें क्या नहीं चाहिए, वो ऑटोमेटिकली उन्हें पता है। राम सदा सेवक रुचि राखी। आपके मन में कभी संशय हो, ये कंठस्थ कर लो और अपने आप को याद दिलाया करो, राम सदा सेवक रुचि राखी। एक बार बोल दो मुंह खोल के, राम सदा सेवक रुचि राखी। मुस्कुराने वाली बात है कि नहीं? राम सदा सेवक रुचि राखी, अपने सेवक की रुचि का सदा राम जी ध्यान रखते हैं। वेद पुराण साधु सुर साखी, ये वेद पुराण साधु और देवता इसके साक्षी हैं। अगर आप ये कहो कि भैया गवाह है, साथ में विटनेस है, भगवान के विटनेस कौन देगा कि भगवान सदा हमारी रुचि का ध्यान रखेंगे? तो बोलते इसके विटनेस भी हैं। शास्त्रों में कोई भी बात ना हल्के तरीके से नहीं कर सकते कि कोई बाद में प्रश्न पूछ ले। समझ गए? इसीलिए साथ साथ निवारण करते हैं। राम सदा सेवक रुचि राखी, वेद पुराण साधु सुर साखी। साखी साक्षी, ये सारे इनके साक्षी हैं।
वो उन्होंने साथ में अपने विटनेस भी रखे हैं ये सारे कि इन सबको देख लो, पढ़ लो, ऐसा होगा। और अगर मैं कहूं मेरी रुचि तो आपने नहीं राखी, तो देखो कि आप सेवक बन पाए कि नहीं बन पाए। अगर आप सेवक बन जाओ तो आपकी रुचि रखेंगे, और कहीं आपकी सेवकाई में थोड़ी कमी आ रही होगी, कहीं आपकी सेवकाई में थोड़ी ढिलाई आ रही होगी, कहीं आप अपनी सेवकाई से थोड़ा हिल रहे होगे, तभी ऐसा होगा कि आपकी रुचि नहीं राखी जाएगी। समझ गए? अन्यथा नहीं हो सकता। राम सदा सेवक रुचि राखी, अस जिए जानी तजहू कुटिलाई। इसीलिए इंद्र इस बात को समझ लो, ऐसा हृदय में जानकर ये कुटिलता छोड़ दो कि राम और भरत जी का मिलन ही ना हो। ये भूल जाओ, ये दोबारा मत सोचना कभी। ये कुटिलता अपने हृदय में मत लाना, और भरत जी के चरणों में सुंदर प्रीति करो। जैसे अभी तक करते आए हो ना, वही भाव रखो, बड़ा कल्याण हो जाएगा। क्योंकि अपने सेवक की सेवकाई से बड़े प्रसन्न होते हैं वो, और अपने सेवक की रुचि भी रखते हैं। तुम उनके सेवक हो, तुम राम जी के सेवक हो, सारे देवतागण तुम राम जी के सेवक हो, इसलिए तुम्हारी भी रुचि रखेंगे, और सेवक की सेवकाई करोगे तो और रखेंगे। इसीलिए बड़े बढ़िया तरीके से उन्हें बृहस्पति जी ने समझाया, ये गलती मत करना, ये अपने हृदय से एक कुटिलता निकाल दो। प्रभु श्री रामचंद्र जी देवताओं का हित करने वाले हैं, ये बृहस्पति उन्हें समझा रहे हैं। समझो, वो आए इसलिए हैं कि देवताओं का हित करें। उन्हें अपने विपरीत मत कर दो भरत जी से ऐसे करके, कुटिलता करके। भरत श्री राम जी की आज्ञा के अनुसार ही चलने वाले हैं, ये बात भी समझ लो। कैसे भी हो, लेकिन भरत जी का स्वभाव, भरत जी का चरित्र ऐसा है कि वो राम जी की आज्ञा के अनुसार ही चलेंगे। जिद करना उनके स्वभावों में नहीं है। अभी आगे आएगा, पर आगे की एक छोटी सी बात आपको बता देता हूं। जब सभा बैठी थी और सब लोग डिसीजन लेने वाले आगे जब पहुंच जाएंगे ना, वे चित्रकूट में, वहां जनक जी भी आएंगे, सब आएंगे। जनक जी अभी प्रथम बार आ रहे हैं। जब उन्हें पता लगा कि ये सब हो गया तो वो भी वहां पे आ गए मिलने के लिए, और उस सभा में न्यायाधीश बनाया गया जनक जी को। भैया निरपेक्ष हैं, बहुत निरपेक्ष हैं। तो गुरु वशिष्ठ कहते, देखो हम तो भरत जी के प्रेम में बिक चुके हैं, वरना तो गुरु वशिष्ठ को बनाना चाहिए था न्यायाधीश, पर गुरु वशिष्ठ कह रहे हैं भैया हम तो इनके प्रेम के आगे मिट गए। तो हमारा जो निर्णय है वो तो सभा बिठाने की जरूरत ही नहीं, हम भरत की साइड है इनका प्रेम देख के। तो इसीलिए मैं न्यायाधीश बनने लायक हुई नहीं। वशिष्ठ ने कह दिया भैया मेरे को हटा दो, मैं हुई नहीं, मैं बायस्ड हूं, पहले ही बता रहा हूं। मैं मेरे को देखो, न्यायाधीश तो वो जो इधर की भी सुने और इधर की भी सुने, और जो पहले ही कह दे कि तुम कुछ भी कर लो भैया मैं भरत की साइड ही हूं, तो फिर इसलिए उन्होंने कहा मुझे ना बनाओ। तो किसको बनाया जाए? तो बोले जनक जी हैं, निरपेक्ष भाव। और जनक जी निरपेक्ष होते हुए भी जब सभा बैठी और सबसे पूछा गया, अब ये हमने पहले भी चर्चा करी थी, हालांकि मुझे अब ये सब बोलना नहीं चाहिए लेकिन रहा नहीं जाता, तो कि जितने वहाँ के चित्रकूट के जो सन्यासी हैं, संत हैं, भैया वो भी भरत जी की साइड हो गए हैं। जब उन्होंने उनका रात को रुदन देखा, सब उनकी तरफ हो गए कि भरत जी आप ले जाओ। अब सारी माताएं भी भरत जी की तरफ हैं। जनक जी जो हैं वो, उन्हें डिसीजन लेना है, फैसला लेना है, मेजॉरिटी कहाँ पे है। तो भरत जी को था कि ये सारे लोग जब ये हमारी साइड हो जाएंगे तो जनक जी हमारे उसमें ही करेंगे, और राम जी को था कि भैया चाहे कितने लोग उसकी तरफ हो जाएं, हमारा पलड़ा हमेशा भारी रहेगा, क्योंकि सीता और लक्ष्मण ये तो हमारी तरफ ही हैं। ये तो नहीं बोलेंगे भरत जी की तरफ से। पर राम जी को बड़ी हैरानी हुई कि लक्ष्मण जी भी भरत की तरफ हो गए। आज पहली बारी वो भी कह रहे हैं कि राम जी पता नहीं क्यों, मगर भरत जी जो कह रहे हैं वही सही लग रहा है। और सीता जी जो कह रही है नाथ अन्यथा ना समझे, लेकिन मतलब 0 वोट, 0। राम जी के पास एक भी वोट नहीं है। अब क्या बोले न्यायाधीश, क्या बोले? जनक जी बोल रहे अभी बोलूं?
जब राम जी ने देखा भैया कोई नहीं है, तो जनक जी के भी बोलने से पहले राम जी ने बोल दिया कि भरत हम तुम्हारे प्रेम में बिक गए भाई, जो तुम कहोगे अब वो करना होगा। अब जो राम जी के भीतर से ये निकला करना होगा, तो भरत जी वहां पलट गए। सारे लोग भरत जी की तरफ, और भरत जी पलट गए कि राम जी आपको वो करना होगा। मेरी इतनी ठिठाई, दास की सेवक की इतनी जिद कि आपको वो करना पड़ेगा जो दास कहेगा, ये सेवक आई नहीं है। क्या बोले फिर? जय विधि प्रभु प्रसन्न मन होई, करुणा सागर कीजिए। आपका जिससे मन प्रसन्न हो ना वो करना। अगर सेवक को देख के, उसके मुख को देख के, उसकी प्रसन्नता के लिए स्वामी को कुछ करना पड़े, तो लानत है ऐसे सेवक पे। अब सारी दुनिया, सारी सभा भरत जी की तरफ, और भरत जी बोलते राम जी की तरफ। ये भरत जी का चरित्र है। और यही बृहस्पति जी आज बोल रहे हैं कि भरत जी राम जी की आज्ञा के अनुसार ही चलते हैं, बिल्कुल चिंता ना करो तुम। और राम जी जो हैं वो देवताओं का हित करने वाले ही हैं। तो इसीलिए उनके मतलब की बात उन्हें समझा दी, तुम व्यर्थ में स्वार्थवश व्याकुल मत हो। ये कुटिलता भी त्याग दो और अपना स्वार्थ त्याग दो। अपना बोध बना बनाया काम अब बिगाड़ने लगे हो तुम, ये जो तुम कर रहे हो, कुछ ऐसा मत करना भरत जी के संग। बोलते एकदम बृहस्पति जी की ये श्रेष्ठ वाणी सुनकर इंद्र के मन में बड़ा आनंद हुआ, बहुत आनंद से भर गए और उनकी चिंता मिट गई। बृहस्पति जी की कौन सी वाणी सुन के? ये वाली वाणी सुन के कि सत्य संग प्रभु सुर हितकारी। अरे वो देवताओं का हित करने वाले हैं। भरत राम आयस अनुसारी, और भरत उनकी आज्ञा के अनुसार ही चलते हैं। तुम व्यर्थ चिंता मत करो। उनकी सारी इंद्र की चिंता मिट गई। हर्षित होकर फूल बरसाकर फिर से अब फूल बरसाने लगे और भरत जी के स्वभाव की सराहना करने लगे। देखो देवता हैं, असुर नहीं है। उनके भीतर ये आ जाता है, पर हैं तो देवता ही ना, है तो सतोगुणी। उनके स्वभाव तो अच्छा ही है, तभी देवता हैं और देवताओं के राजा हैं। तो जैसे ही ये वाणी सुनी, फिर भरत जी के स्वभाव की वाह करते हुए फिर उन पे फूल बरसा रहे हैं ऊपर से। इस प्रकार भरत जी बोलते मार्ग में चलते जा रहे हैं, और भरत जी मार्ग में चलते चलते बोलते बीच बीच में बड़े अनेकों उनके भीतर विचार आ रहे हैं। आराम से नहीं चल पा रहे हैं। क्या होगा वहाँ जाके, कैसा रहेगा, राम जी क्या सोच रहे होंगे मेरे बारे में, क्या विचार होगा, सीता जी क्या सोच रही होंगी, लक्ष्मण जी क्या सोच रहे होंगे, क्या करेंगे जब मैं वहाँ जाऊँगा। बहुत कुछ सोच रहे हैं, शंका भी हो रही है, और एक उम्मीद भी है कि राम जी मुझे गलत नहीं समझ सकते, वो मुझे अच्छे से जानते हैं, बहुत कुछ। तो ऐसे बीच बीच में बोलते भरत जी जब भी राम कह के लंबी सांस लेते हैं ना बीच बीच में, फिर विरह में व्याकुल हो जाते हैं। और जब एक लंबी सांस से राम लेते हैं, बोलते तभी मानो चारों ओर प्रेम उमड़ पड़ता है। उनके एक राम बोलने से चारों ओर प्रेम उमड़ पड़ता है। द्रवही बचन सुनी कलिस पशाना। उनके आसपास जितने पत्थर हैं बोलते वो पिघल जाते हैं। चित्रकूट में बैठ के जो रात्रि को उन्होंने राम राम कहा, उस पे तो पिघल ही गए। चलते चलते पथ पे, चलते चलते एक लंबी सांस से जब राम लेते हैं, देखो चौपाई है ये टीका नहीं है। द्रवही बचन सुनी कुलिस पशाना। उनके प्रेम वचनों को सुनकर वज्र और पत्थर भी पिघल जाते हैं, केवल उनकी ध्वनि से, उनके स्पर्श से नहीं, उनकी ध्वनि से, जो वो जिस प्रकार राम बोल रहे हैं। अब आप देख रहे हो उनके भीतर कितना संताप होगा, क्या आग लगी होगी, किस आग से राम पुकार रहे होंगे, क्या प्रेम होगा कि जहां जहां राम की ध्वनि जा रही है वहां वहां पत्थर पिघल रहे हैं। भरत जी अब यमुना तट पर पहुंच गए। वहां यमुना तट पर उन्होंने रघुनाथ जी के श्याम रंग का सुंदर वर्ण यमुना जी पे देखा, तो फिर प्रेम से विहल हो गए। और फिर भरत जी अचानक से अधीर हो गए श्री राम जी से मिलने के लिए, उनके दर्शन करने के लिए। उस दिन वहाँ उन्होंने रात्रि में यमुना के किनारे ही सबने निवास किया, क्योंकि अब यमुना पार करके यहाँ से जाना है, तो रात्रि में पार नहीं होगी। वहीं पे उन्होंने रात्रि बिताई, और रात ही रात में बोलते वहाँ पे
घाट घाट की अगणित नावें वहाँ पे, जो अब नाव से पार जाना है तो वहाँ रात्रि रात्रि में निषाद राज गू ने बोलते असंख्य नाव वहाँ पे लाके खड़ी कर दी। ये बार बार देखना कहाँ कहाँ पे इनकी नावें पहुँच जाती हैं। वहाँ गंगा में इतनी नाव ले आए, वहाँ गंगा नहीं है, यमुना में भी इतनी दूर आके भी निषाद राज ने इतनी नाव कर दी, इतनी नाव की बोलते ये जो हजारों व्यक्ति, लाखों व्यक्ति, ये जो लाखों तो नहीं था, हजारों में था, जो व्यक्ति साथ में सारी अयोध्यावासी और सारे सब चल रहे हैं, बोले एक ही बार में सब लोग पार कर गए, कोई बोट को दोबारा आके नहीं लेके जाना पड़ा। कितनी नाव होंगी, इतनी नाव की एक बारी में सब पार हो गए। निषाद राज की इस सेवा से सारे संतुष्ट हो गए। यार जब हम यहाँ आके विश्राम करें, यहाँ एक नाव नहीं थी और रात रात में इतनी नाव आ गई कि एक ही बारी में सब पार लग गए। इतनी नावें हैं निषाद राज जी के पास और रामचंद्र जी के ताए एक ना मिल रही थी इसीलिए उस समय हम बोल रहे थे ना कि भैया ये केवट को मौका, अवसर देना चाहते हैं, वरना नाव की कमी नहीं है। और खड़े हैं निषाद जी वहां पे, भैया यही है अच्छा मजे की बात यह है कि इतनी नाव कहाँ ठिकाने लगाएं कि दिख भी नहीं रही वहां पे। राम जी को भी नहीं दिख रही, एक ही नाव दिख रही है, एक ही केवट दिख रहा है ये जिस जिस गांव से वो निकल रहे हैं, सब ग्रामवासी उनको देख रहे हैं, सब बड़े प्रसन्न हो रहे हैं। और शत्रुघ्न और भरत जी को देखते हैं तो सब वहाँ पे कंफ्यूज भी हो जाते हैं कि ये राम लखन ही है, ये तो वही राम लक्ष्मण है जो निकले थे, अब ये कौन है। तो फिर उन्हें जो, क्योंकि इतने अयोध्यावासी अब तो साथ चल रहे हैं बताने के लिए, बताते हैं ये भरत शत्रुघ्न है। और भरत शत्रुघ्न को देख के सब क्यों नहीं आनंदित होंगे, क्योंकि जीव जंतु के भीतर प्रेम बढ़ता जा रहा है, तो सबके भीतर प्रेम बढ़ता जा रहा है, सब अधिकारी होते जा रहे हैं प्रेम पद के। तो उनको देख के अति आनंदित हो रहे हैं सारे ग्रामवासी और बोलते देखो ये भरत जी अपने राज्य को त्याग कर पैदल चल रहे हैं और फलाहार करते हुए श्री राम जी को मनाने के लिए जा रहे हैं, इनके जैसा और इनके समान कोई नहीं हो सकता। इस प्रकार जब सारे ग्रामवासी तारीफ कर रहे हैं तो तुलसीदास जी कहते भायप भगति भरन आचरण भरत आचरणु कहत सुनत दुख दूषण हरनु। ये जो सब इनकी तारीफ कर रहे हैं ना, बोलते भरत जी का भाईपना, भक्ति और इनके आचरण कहने और सुनने से दुख और दोषों का हरण हो जाता है। तो सारे लोग जो भरत जी के चरित्र को सुन रहे हैं और उनका गान कर रहे हैं, उन सब के सबों का दुख और दोष खत्म होता चला जा रहा है। ग्राम ग्राम से निकल रहे हैं, इसीलिए सब परम पद के अधिकारी बनते जा रहे हैं। भरत जी का स्वरूप देखते ही रास्ते में जो रहने वाले लोग हैं, बोलते सब के सब का मानो आज अचानक से भाग्य खुल गया हो। सब जो भरत जी के बारे में सुन रहे हैं, देख रहे हैं, बात कर रहे हैं, आगे किसी को बता रहे हैं। अगर किसी ने भरत जी को नहीं देखा, अंदर है कहीं अपनी कुटिया में, बाहर से निकले ही देखा, उसने जाके भरत जी के बारे में बताया, तो जिसने जाके भरत जी के बारे में बताया वो भी प्रेम पद का अधिकारी हो गया। क्यों? क्योंकि वो भी भरत जी के प्रेम की सराहना कर रहा है। जैसे ही उनकी सराहना करता है वैसे ही उसका अधिकारी बन जाता है। अब पहुँचते 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 बहुत समीप पहुंच गए हैं चित्रकूट में, जहाँ उनकी पर्ण कुटीर है। रात को राम जी के वहाँ जो जिस पर्ण कुटीर में वो रह रहे हैं, वहाँ पे विश्राम सीताराम जी ने किया। सुबह उठे तो सीता जी को एक स्वप्न हुआ और सीता जी ने जो स्वप्न देखा वही अभी अर्धरात्रि है। अर्धरात्रि में राम जी को उठाकर माता अपना स्वप्न बता रही हैं कि आज मैंने स्वप्न में देखा कि समाज सहित भरत यहाँ आ रहा है। जो शुद्ध हृदय के होते हैं ना, उनके भीतर एक पहली इंट्यूशन हो जाती है जब कुछ बड़ा होने वाला होता है। तो किशोरी जी को, सीता जी को पहले ही स्वप्न हो गया कि आज ऐसा लगा जैसे पूरे समाज के साथ भरत जी यहाँ पे आ रहे हैं और सब लोग मन से उदास हैं। मैंने देखा तो सही स्वप्न कि भरत आ रहा है, पर वो प्रसन्नता नहीं हुई स्वामी, क्योंकि मैंने सबके चेहरे पे बड़ी उदासी देखी और सब बड़े दीन और दुखी लगे यहाँ आते हुए। सीता जी का जब ये स्वप्न सुना तो बोलते श्री रामचंद्र जी के नेत्रों में जल भर आया। उदास तो हैं ही भरत राम जी के बिना, राम जी भरत जी के बिना उदास हैं। और जब ये सुना कि इस प्रकार से
दुखी लग रहे हैं भरत जी और दीन भाव से सब आ रहे हैं, तो उनकी आंखों में भी जल भर आया और बोले लक्ष्मण ये स्वप्न अच्छा नहीं है। लक्ष्मण जी को बुला के बोला लक्ष्मण आज जो ये स्वप्न इन्होंने देखा ये अच्छा नहीं है, ऐसा लगता है कि कोई बुरी खबर आएगी आज, क्योंकि राम जी को तो अभी तक मालूम नहीं है। तो अपना जो उनका अब सुबह का एक नियम है उसी प्रकार से बोलते श्री रामचंद्र जी पूजन करके वहाँ पे बैठ गए, और जब वहाँ बैठे तो देखते हैं कि आकाश में बहुत धूल छा गई है। भैया जब इतनी बड़ी सेना घोड़े हाथी सब चल रहे हैं तो जब चलते हैं तो सारी आकाश में भी धूल छा जाती है। बहुत से पक्षी और पशु प्रभु के आश्रम की ओर आ रहे हैं, जैसे ऐसा होता है ना इतना बड़ा सैलाब की तरह इतना सेना निकल रही है तो सारे पशु पक्षी दूसरी तरफ आगे आगे को भागते हैं, तो वो देखते हैं कि ये सब हमारे आश्रम की ओर भाग के आ रहे हैं। और श्री रामचंद्र जी ये देखकर उठे और सोचने लगे कि क्या कारण है। उसी समय जो वहाँ के कोल भील सब थे उन्होंने आकर समाचार बताई कि ऐसे ऐसे अयोध्यावासी और ये सब घोड़े हाथी ये सब ऐसा लग रहा है कि यहाँ आ रहे हैं। ये सुन के रामचंद्र जी को बड़ा आनंद हुआ। अब एक बार को तो एकदम बड़ा आनंद हुआ कि भरत यहाँ आ रहा है, पर जैसे ही ये सोचा तो पुनः उन्हें फिर सोच हुई कि भरत लेकिन यहाँ क्यों आ रहा है। भरत को तो इस समय तो राज्य मिल गया होगा, वो तो राजा है, और वो अपना सारा राजपाट वहाँ छोड़कर सारी सेना लेके यहाँ क्यों आ रहा है। ऐसी क्या नौबत आ गई कि वो यहाँ पे आ रहा है। और जब एक ने आकर उन्हें ये बताया कि अकेला नहीं आ रहा है, सारी चतुरंगी सेना पूरी अयोध्या की उनके साथ आ रही है। जब बोलते ऐसा सुना तो राम जी अब थोड़े संकोच में आ गए कि ऐसा क्या हो गया, ऐसा क्या हुआ होगा कि सब इतने सारे भरत जी मिलने के लिए आ रहे हैं तो इतने सारे लोगों को नहीं लेके आएंगे। कुछ अन्यथा तो सोच पाते ही नहीं है रामचंद्र जी भरत जी के बिना, लेकिन क्योंकि स्वप्न भी ऐसा हुआ है सीता जी को, तो स्वप्न से पहले ही ऐसा उन्हें थोड़ा दुख है और ऐसा मान रहे हैं कि कोई बुरी खबर आएगी, और अब वही स्वप्न ऐसा लग रहा है कि सत्य प्रतीत हो रहा है। नहीं तो आज ही स्वप्न देखा और आज ही वो आ रहे हैं, अब वो चिंता में हो गए। तो वो इस चिंता में है कि कुछ बुरी खबर ना हो, कोई अन्यथा समाचार ना हो, कुछ बुरा ना हुआ हो, ऐसा उनके मन में विचार आ रहा है। पर लक्ष्मण जी ने देखा तो लक्ष्मण जी अन्यथा सोचने लगे। वो ये देख रहे हैं कि राम जी के मुख पे आज चिंता है, भैया के मुख पे आज चिंता है। और जब उन्होंने ये देखा तो वे समय के अनुसार अब नीति युक्त विचार करने लगे। लक्ष्मण जी, राम जी चिंतित तो हैं, पर वो स्वप्न सुन के एक अलग प्रकार से चिंतित हैं कि क्या दुख ऐसा आ गया होगा कि भरत यहाँ पे आ रहा है। और वो सोच रहे हैं कि चिंता शायद इनकी भी वही चिंता है जो मेरे मन में चिंता आ रही है। नीति जो है वो ऐसे ही है। वो बोलते हे स्वामी, लक्ष्मण जी कहते आज मैं पहली बार आपसे बिना पूछे कुछ कहता हूँ। नहीं तो आप बोलते हैं तो मैं बोलता हूँ, मैं आपसे आज्ञा लेता हूँ, आप आज्ञा देते हैं तो मैं बोलता हूँ, मगर आज पहली बार मैं आपसे बिना पूछे कुछ कहने का दुस्साहस कर रहा हूँ। आप सर्वज्ञ में शिरोमणि हैं और मैं सेवक हूँ, तो अपनी समझ की बात मैं कह रहा हूँ जो मुझे समझ में आ रही है। हे तात, आप सरल हृदय हैं तथा शील हैं, आपका सभी पर अटूट प्रेम और विश्वास है। आप हर एक पे बहुत ही विश्वास करते हैं और बहुत प्रेमी स्वभाव आपका है। परंतु ये मूढ़ विषयी जीव जो होता है ना, ये प्रभुता पाकर मोहवश अपने असली स्वरूप को प्रकट कर देता है। विषयी जीव क्या होता है? जब विषयी जीव को ज़्यादा पावर मिल जाए, ज़्यादा पैसा मिल जाए, तो वो अपने असली स्वरूप में आ जाता है। हम बोलते हैं ना कि भैया ज़्यादा पैसा जो होता है वो आदमी को खराब कर देता है। सुना है ऐसा बोलते हैं ना, ज़्यादा पावर आ जाए, ज़्यादा पैसा आ जाए तो आदमी खराब हो जाता है, ऐसा सुना है ना। पर असल बात ये नहीं है। एक्चुअली क्या है कि जब ज़्यादा पैसा और ज़्यादा पावर आ जाती है ना, तो जो आप हो वही मैग्नीफाई हो जाता है। जो आप एक्चुअली में थे अब वही मैग्नीफाई होके बाहर आ रहा है। आप गंदे थे, अब 100 गुना गंदे हो गए, क्योंकि अब आपके पास वो पावर आ गई। तो जो आपके पास पावर आई है उसने आप ही के चरित्र को मैग्नीफाई कर दिया है।
नया नहीं आया आपका चरित्र, चरित्र वही था, पर आज वो उजागर हो गया। आप छोटा सा बल्ब कहीं यहां जला दो, एक, कौन देख रहा है भैया, आसपास के 3-4 घरों तक रोशनी ज्यादा से ज्यादा चली जाएगी, उसके बाद कौन देख रहा है। पर उसी में इतनी पावर आ जाएगी, एक बड़ा हेलोजन बन जाए और इतनी पावर आ जाएगी और बड़ा बन जाए, तो फिर सारी रजौरी गार्डन देखेगा, इतने जोर के चमक रहा है। तो हुआ क्या, जो वो था उसी में थोड़ी पावर आ गई। तो इसीलिए ये बोलते हैं अच्छे आदमी के पास पैसा आ जाए तो उसकी अच्छाई दिखती है, उसका दान बढ़ जाता है। अब इसीलिए यहाँ लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि विषयी जीव जो है, जब वो प्रभुता पा जाता है ना, तो मोहवश वो अपने असली स्वरूप को प्रकट कर देता है, अब उसका स्वरूप नजर आने लगता है। और ऐसा ही हुआ है कि भरत जी आज जो आपका पद उन्हें मिल गया ना, जो राज्य पद मिल गया, वो पाकर धर्म की मर्यादा को आज मिटाकर चले हैं अपने घर से। सोचा होगा अकेले हैं, यह जानकर कि राम जी वनवास में असहाय हैं, कौन है यहाँ इनके पास, तो अपने मन से वो बुरा विचार करके जरूर निकले। सेना बटोर कर दोनों भाई यहाँ आ रहे हैं। दोनों भाई कौन, भरत और शत्रुघ्न, ये दोनों भाई सेना बटोर कर आ रहे हैं। और यदि ये बात देखना, इनके हृदय में कपट और कुचाल ना होती तो रथ, घोड़े और हाथी साथ में लेके ना आते। अब ये लक्ष्मण जी क्या, ये नीति की बातें कर रहे हैं, प्रेम अभी समझ नहीं रहे हैं। राम जी का संकोच था कि सीता जी को स्वप्न ऐसा हुआ है, कोई बुरी खबर ना आ रही हो, ये संकोच को समझने ने वही संकोच हो रहा है जो मुझे हो रहा है कि ये सेना लेके यहाँ पे क्यों आ रहे हैं, ये सेना किसे सुहाती, ये हाथी घोड़े किसे सुहाते यहाँ पे ये जो लेके आ रहे हैं। परंतु भरत को भी क्या व्यर्थ ही मैं दोष दूं, क्या बोलूं भरत जी के बारे में फालतू उल्टा सीधा। राजपद पा जाने के बाद सारा जगत ही पागल हो जाता है। जब एक बार राजपद मिल जाए ना तो अच्छे अच्छे पागल हो जाते हैं। मैं क्या सिर्फ भरत जी को बोल रहा हूँ, भरत ने यह उपाय सही किया है वैसे तो, क्योंकि कोई भी उसकी जगह हो तो उसे यही करना चाहिए। अगर उसे निष्कंटक राज्य करना है आगे तक, तो अपने शत्रुओं को तो हटाना ही पड़ेगा। और इस समय भैया 2 ही शत्रु हैं, आप और मैं, क्योंकि 14 वर्ष के बाद सारी अयोध्या आप ही को राजा बनाना चाहेगी और आप बन जाओगे। तो केवल 14 वर्ष के लिए तो भरत राजा बनने आया नहीं है, तो इसलिए उसने सोचा होगा कि ये अच्छी बात है। और ठीक सोचा है, नीति तो यही है, एक राजा को अगर राज्य करना है तो उसे यही सोचना चाहिए। हाँ, भरत ने एक बात बस अच्छी नहीं करी, वो ये कि जो राम जी को उसने असहाय जान लिया, जो उसने आपको यहाँ असहाय जानकर आपका निरादर किया, ये अच्छा नहीं किया। और आज इसी निरादर का फल देने के लिए मैं अच्छी तरह से उसकी सेवा करूंगा वहां पे। हे नाथ, मेरा कहना अनुचित ना मानिएगा, भरत ने हमारे साथ कम छेड़छाड़ नहीं की है, बहुत टाइम से छेड़छाड़ चलती हुई आ रही है। और आखिर कहां तक हम भी सहेंगे, कितना सह जाएंगे हम भी। स्वामी हमारे साथ हैं और धनुष अभी भी मेरे हाथों में है, तो इससे ज्यादा सहने की मुझे लगता नहीं है कि कोई आवश्यकता है। लक्ष्मण जी ने उठकर बोलते हाथ जोड़कर आज्ञा मांगी। आज बड़े क्रोध में है लक्ष्मण जी, केवल मुख से आज्ञा मांग रहे हैं, और लेकिन अभी हाँ या ना कुछ आए अभी इसकी परवाह नहीं कर रहे हैं। सिर पर बोल रहे, अपनी जटा बांधकर कमर में तरकश बांध लिया, सब तैयार हो गए हैं, बाण हाथ में ले लिया, धनुष ले लिया, जाने को हैं। आज मैं भरत को अच्छी शिक्षा दूंगा भैया, संग्राम में आज उसको सिखाता हूं युद्ध किस प्रकार होता है। आपके निरादर का फल दोनों भाई रणशैया पर सोएंगे, आपका अगर उन्होंने निरादर किया है तो ये देखेंगे वो कि आज क्या युद्ध कौशल होता है। और अगर शंकर जी भी उनकी तरफ से आ रहे हैं ना सहायता करने के लिए, तो भी मैं उन्हें युद्ध में आज छोड़ूंगा नहीं, ये ध्यान रखें। ये सब बोलते चले जा रहे हैं, बोलते चले जा रहे हैं। राम जी एक टक देख रहे हैं, हो रहा क्या है ये क्या होता चला जा रहा है, ये क्या बोले चले जा रहे हैं। तो बोल रहे राम जी उस समय कुछ नहीं बोल पा रहे हैं, क्योंकि अब वो अवाक हो गए हैं। माता कैकेयी ने वर मांगे, बोले वो अवाक नहीं हुए, मुस्कुराते रहे, बस इतनी सी बात, चले जाएंगे। ये बात उन्हें छोटी लग रही है, वनवास को आ रहे हैं, ये बात छोटी लगी है। पर लक्ष्मण जी भरत के बारे में इतना कुछ बोल रहे हैं, ये उन्हें समझ में नहीं आ रहा। एक्चुअली अब शौक हुए हैं राम जी कि ये क्या बोल रहा है। और लक्ष्मण जी सोच रहे हैं कि इनके चेहरे पे जो चिंता है वो मैं समझ गया हूं, अब बोलने की जरूरत है नहीं, मैं सब हैंडल कर लूंगा।
और उनके मन में वो चिंता है ही नहीं, वो इसीलिए केवल सुन रहे हैं। और उनका लक्ष्मण जी का जो, अब लक्ष्मण जी कोई साधारण तो है नहीं, उनका इतना बोलते जो अत्यधिक क्रोध में वो तमतमा गए हैं इस समय, सब लोग बोलते भयभीत हो गए उनकी ये वाणी सुनकर। और सब लोग मतलब सारा जगत भय में डूब गया कि ये लक्ष्मण जी आज क्या कर बैठेंगे। तब लक्ष्मण जी के अपार बहुबल की प्रशंसा करते हुए आकाशवाणी हुई। उस समय आकाशवाणी हुई, उन्होंने बोला, हे तात, तुम्हारे प्रताप और प्रभाव को कौन सह सकता है। हो लक्ष्मण जी, आप बहुत ऊंची चीज हो, ये बात सही है, परंतु कोई भी काम हो उसे अनुचित उचित खूब समझ कर, बूझ कर, जान कर ही किया जाए तो अच्छा होता है। आपने अभी जाना नहीं कि जो आप कह रहे हो, जो आप बोल रहे हो, वो सही है या गलत है, वो उचित है या अनुचित है। ये वही बात है जो निषाद राज को वहां एक बूढ़े ने बोली थी कि भैया पहले जान लो, आपने इतना बड़ी बात तो कर ली कि बात सही है कि नहीं है। बिना विचारे जल्दी में किसी काम को करने से पीछे पछताना पड़ता है, ये बुद्धिमता नहीं है। अब जब ये आकाशवाणी हुई तो अब राम जी कुछ बोल पा रहे हैं कि समझ रहे हो अभी तक तो वो बोल भी नहीं पा रहे, क्योंकि वो बोलने का ना तो उन्हें मौका दे रहे हैं और ना वो समझ पा रहे हैं कि अचानक लक्ष्मण को क्या हो गया। क्योंकि जब जब वो भरत जी की सराहना करते हुए आए हैं, चाहे निषाद राज गुह ने देखा है, चाहे भारद्वाज ऋषि ने देखा है, तो तीनों सराहना कर रहे हैं भरत जी की। अब तीनों सराहना करते करते क्या हो गया लक्ष्मण जी को अचानक से। असल में लक्ष्मण जी को क्या हुआ, लक्ष्मण जी ने राम जी के मुख पे चिंता देख ली और बोले, लक्ष्मण जी सब बर्दाश्त कर सकते हैं पर राम जी के मुख पे चिंता बर्दाश्त नहीं कर सकते। और उनकी बुद्धि वहीं फिर गई कि ये चिंतित हो गए, क्योंकि उन्होंने भी यही बात से चिंतित हुए कि भरत इतनी सेना लेके यहाँ क्यों आ रहा है, क्या हो गया। उनका सोच ये है कि कोई अन्यथा जरूर हो गई बात, कोई बड़ी बात हुई होगी जो इतने सब अयोध्या वासियों के साथ आ रहा है, वो अलग चिंता में है। पर जब ये बात बोली तो लक्ष्मण जी से वो सहन नहीं हुआ और वो इस चक्कर में ये सब उलट पुलट सब सोच गए। कही तात तुम नीति सुहाई, सबते कठिन राज मधु भाई। अब राम जी बोल रहे हैं, तात सुनो लक्ष्मण, तुम बड़ी सुंदर नीति की बात कर रहे हो, नीति की बात तुमने बहुत अच्छी करी। ये बात सही है कि राज्य का मद सबसे कठिन मद है, मैं इससे मना नहीं कर रहा, ये बात सही है। जिन्होंने साधुओं का सत्संग नहीं किया है वही राजा राजमद रूपी मदिरा का आचमन करता है। अगर किसी ने साधु संग किया है तो मानी उसे राजमद नहीं हो सकता। राजमद किसे होता है, जिसने साधुओं का संग नहीं किया है। हे लक्ष्मण सुनो, अयोध्या के राज की तो क्या बात है, ब्रह्मा विष्णु और यहां तक के महादेव का भी पद अगर भरत प्राप्त कर ले तो भी उसे ये राजमद नहीं हो सकता। अयोध्या बहुत छोटी है। आप ब्रह्मा जी का पद दे दो भरत को, आप विष्णु बना दो साक्षात भरत को, तब भी उसके भीतर ये राजमद नहीं आ सकता लक्ष्मण। अंधकार एक बार को ऐसा हो सकता है कि सूर्य को निगल जाए। सूर्य ने कभी अंधकार देखा नहीं है। हम बात करते हैं कृष्ण सूर्य सम माया है अंधकार, सूर्य और अंधकार कभी इकट्ठे नहीं रह सकते। पर वो कह रहे हैं एक बार को ये हो सकता है कि अंधकार इतना बड़ा हो जाए कि वो सूर्य को निगल जाए, ऐसा तो हो सकता है। गऊ के जो खुर में जितना पानी भरता है अगस्त जी उसमें डूब जाएं। अगस्त जी कौन है, जिन्होंने अपनी एक चुल्ली में सारा सागर पी लिया था। वो अगस्त जी गऊ के खुर के पानी में डूब जाएं। बोल रहे हैं ये सब ही हो सकता है। पृथ्वी चाहे अपनी स्वाभाविक क्षमाशीलता जो है, सहनशीलता जो है वो भूल जाए। माता पृथ्वी से ज्यादा सहनशील कोई नहीं है। आप सबसे ज्यादा पैरों का प्रहार किस पे करते हो, पृथ्वी पे, माता है वो। जाने अनजाने हम हमेशा चलते ही पैरों से हैं, तो सबसे ज्यादा प्रहार हम उन पे करें, पर माता है। पर वो बोलते वो पृथ्वी भी अपनी सहनशीलता छोड़ दे, ऐसा हो सकता है। पर लखन तुम्हार शपथ पितु आना, सुचि सुबंधु नहीं भरत समाना। हे लक्ष्मण, मैं तुम्हारी शपथ और पिताजी की सौगंध खाकर कहता हूं, भरत के समान पवित्र और उत्तम भाई इस संसार में नहीं है।
हालांकि ये बात सब विख्यात है कि जल्दी से शपथ नहीं खानी चाहिए, छोटी छोटी बातों पे कसम नहीं खानी चाहिए, छोटी छोटी बातों पे सौगंध नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि आपने बोलते एक शपथ ली, एक सौगंध ली, आपके लिए बड़ी साधारण सी बात है, मैं ये शपथ लेता हूँ, मैं ये सौगंध खाता हूँ, मैं ये कसम खाता हूँ, मैंने करी। बोले वास्तविक में एक बार जब आप सौगंध लेते हो और वो सौगंध अगर टूट जाए तो करोड़ों वर्ष तक रौरव नरक में उस व्यक्ति को रहना पड़ता है जो अपनी शपथ या सौगंध तोड़ देता है। तो इसीलिए जिनका तकिया कलाम है ना, कसम से कह रहा हूं, कसम से। महाराज मैं तो भक्तों को देखता हूं हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं, ऐसा ना करा करें। राधा रानी की सौगंध का के कह रहे हैं, अरे यार एक एक क्षण में आप इतनी ऊपर पहुंच जाते हो, करोड़ों वर्ष तक रौरव नरक में रहना पड़ता है, करोड़ों वर्ष तक। तो राम जी यहाँ कितनी बड़ी बात हो रही है कि लक्ष्मण जी भरत जी पे शस्त्र उठाने की बात कर रहे हैं, इसीलिए जहां राम जी सौगंध की बात कर रहे हैं, बोल रहे बहुत बड़ी बात हो गई। और सौगंध की क्या कीमत है ये दशरथ जी से आप जान सकते हो। एक बार राम की सौगंध खाई तो फिर उसके बाद प्राण चले गए, पर वो पीछे फेरी नहीं। हालांकि दशरथ जी की मनोस्थिति जान नहीं सकते, बोले उन्होंने कहा मैं एक नहीं 100 बार राम की सौगंध खाता हूं। कैकई को बोला तू जो बोलेगी मैं वो करूंगा। वो किया, वो हुआ। पर आप पूरी रामायण पढ़ लो, बोलते दशरथ जी ने कहीं अपने मुख से ये बोल नहीं पाए कि राम तुम वनवास को चले जाओ। किसी समय कहीं उन्होंने नहीं बोला राम को कि तुम वनवास को चले जाओ। कई माता नहीं बता, पर जाते हुए रोक नहीं पा रहे, क्योंकि शपथ खाई हुई है राम ही की। ऐसा लोग आज टीका करते हैं, जो भैया बड़े बड़े कथाकार हैं, प्रणाम उन सबको, वो टीका करते हैं कि दशरथ जी, इसका मतलब उन्हें अपनी कसम ज्यादा प्यारी थी राम जी से, तोड़ देते। राम जी के आगे कसम क्या है, राम जी के आगे शपथ क्या है, क्या था? आपको अपनी वो क्यों प्यारी थी? हम तो कहते हैं ना कि चाहे करोड़ों साल नरकों में रहना पड़े, चाहे कहीं रहना पड़े, पर मेरे स्वामी पे आंच नहीं आनी चाहिए, तो छोड़ देते। मैं जाता, नरक में जाता, शपथ तोड़ने का पाप मुझे लगता, दशरथ जी कह देते मगर राम नहीं जाएगा। स्वार्थी हैं, अपने लिए उन्होंने राम जी को भेज दिया, पर स्वार्थी नहीं है। असल में दशरथ जी जानते हैं कि राम ही सत्य है। आप सब लोग अपने जीवन में लास्ट में बोलते हो ना राम नाम सत्य है, ये दशरथ जी जानते हैं कि सत्य स्वरूप ही हैं, ये साक्षात हरि हैं, ये राम है। अगर मैं सत्य का साथ छोड़ दूंगा तो राम वैसे भी मेरे साथ रहेगा नहीं। तो इसलिए सत्य का पथ नहीं छोड़ा, अपनी शपथ नहीं उन्होंने तोड़ी। हालांकि अपने मुख से ये बात भी नहीं बोल पाए कि वनवास चले जाओ, पर मन ही मन प्रार्थना कर रहे हैं, मैं शपथबद्ध हूं राम, मैं तुम्हें रोक नहीं सकता। शंकर जी से प्रार्थना कर रहे हैं, हे शंकर इसकी बुद्धि फेर दो, ये मुझे कारागार में डाल दे और यहीं रुक जाए। ये बोल दे कि मैं नहीं मानता अपने पिताजी की बात, मैं तो राज्य करूंगा, सारा राज्य मेरे साथ है, सारी अयोध्या मेरे साथ है, ऐसा कह के करे, मुझे बंदी बना ले, मुझे कारागार में भेज दे, पर जाए ना। ये प्रार्थना कर रहे हैं, मुख से नहीं बोल रहे कि ना जा, और ये भी नहीं बोल पा रहे कि चला जा। क्यों? शपथबद्ध है। तो इसीलिए एक बात समझो, कभी शपथ नहीं लेनी। हम बड़े बदजीव हैं, आज कसम खाएंगे, हमारा 10 दिन बीतते हैं कसम टूट जाती है, और आपकी एक टूटी हुई शपथ आपको करोड़ों साल रौरव नरक में भेज देगी। तो इसीलिए कभी नहीं, कभी नहीं, कुछ हो जाए शपथ नहीं। यहां बहुत बड़ी बात हो गई, इसलिए लक्ष्मण जी के आगे वो बोल रहे हैं तुम्हारी शपथ, पिताजी की सौगंध खा के कह रहा हूं, भरत के समान पवित्र और उत्तम भाई इस संसार में नहीं है, तुम व्यर्थ ही उस पे शक कर रहे हो। फिर सब लोग वहां पे आ रहे हैं और सबको नदी के समीप वहीं पे ठहराकर
भरत जी अब सोच रहे हैं कि भैया अब हम बहुत समीप आ गए हैं, यहीं हैं, राजा गु बता रहे हैं कि यहीं कहीं पास में उनका है। तो माता, गुरु और मंत्री की आज्ञा मांग कर वहाँ पे, और सबको वहीं पे, अभी कि आप यहाँ रुको, हम देख के आते हैं कि आगे अब यहाँ कहाँ है, क्योंकि बड़ी क्लोज प्रॉक्सिमिटी में पहुँच गए ना। अभी तो एक शहर से दूसरा शहर, दूसरे से तो सीधा सीधा चलता जा रहे हैं। अब तो लोकेट करना पड़ेगा कि लेफ्ट में है कि राइट में है, कहाँ है। हम ऐसे ही नहीं आगे बढ़ते चले जाएंगे, तो देख के आते हैं। तो निषाद राज और शत्रुघ्न के साथ भरत जी जो हैं वो वहाँ चले, और माता सीता रघुनाथ जी की कहाँ पन कुटीर है अब वो देखने के लिए ये आगे आगे चल रहे हैं। बाकी सबको बोला अब धीरे 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 सब पीछे आओ, क्योंकि जब सारे लोग चलते हैं तो भैया समय लग जाता है। तो आप समय लेके आइए, हम देखते हैं आगे कहाँ पे है। भरत जी के मन में करोड़ों कुतर्क उस समय आ रहे हैं, साधारण नहीं है भरत जी के लिए कहीं पे भी। अब बहुत उस समय एक्साइटेड भी हैं, आ गए, पहुंच गए, चित्रकूट यहीं है। और जैसे ही ऐसा सोचते हैं तो उनके भीतर अनेकों अनेक कुतर्क आने लगते हैं कि मैं इतना पास हूं कि शायद उन तक भी संदेश पहुंच गया होगा कि भरत यहां आ गया है। इतनी विशाल सेनाएं अगर इतनी पास हैं तो उन तक खबर तो पहुंच गई होगी कि इतनी विशाल सेना आ रही है और भरत आ रहा है। और जब उन्हें ऐसा पता लगा होगा तो जरूर राम, लक्ष्मण और सीता जी मेरा नाम सुनकर शायद स्थान छोड़कर ही ना चले गए हों। मैं उन्हें यहां ढूंढता रहा हूं और उन्हें पता लगा होगा भरत आ रहा है, भरत जैसे का तो मुख भी नहीं देखना चाहिए। ऐसा सोचकर वो स्थान छोड़कर अगर चले गए तो मैं यहाँ कैसे ढूंढूंगा। अब ये उनके, क्योंकि बहुत बहुत उनके भीतर विचार आ रहे हैं। मैं ढूंढने तो निकल रहा हूं पर मिलेंगे ही नहीं, क्योंकि वो तो चले गए होंगे। ये सोच के कि ये भरत आ गए यहाँ पे, मुझे माता के मत में मानकर अगर उन्हें ऐसा लग रहा होगा कि ये जरूर मिला होगा, बिना इसके मत के माता के कहीं ये सब नहीं बोल सकती, इसका जरूर साथ में मत होगा, ऐसा सोचकर वो यहां से निकल गए होंगे, मेरा मुख नहीं देखेंगे। और अगर वो ऐसा सोच रहे हैं तो भरत सोच रहे हैं, अगर वो ऐसा सोच रहे हैं तो फिर तो वो जो भी करेंगे वो थोड़ा ही है। वो स्थान छोड़ के चले जाएंगे तो बहुत छोटी बात है, उन्हें तो वहीं से बाण मार देना चाहिए और भरत का वध कर देना चाहिए। कि ऐसा भरत, ऐसी कुचाल चलने वाला भरत अब यहाँ पे आ रहा है। जो लक्ष्मण जी वहां कह रहे हैं, भरत जी यहाँ कह रहे हैं कि मुझे मार देना चाहिए। चाहे मलिन मन जानकर मुझे त्याग दें, फिर अपने मन में सोचते हैं कि चाहे राम जी मेरे को त्याग दें, हमेशा के लिए मेरा त्याग कर दें, ये जान के कि मेरा मन गंदा है, मेरे मन में ये कुचाल है। चाहे अपना या फिर अपना सेवक मानकर मुझे सम्मान दे, पर मेरे तो श्री राम जी की जूतियां ही मेरे शरण है। बोल दे मोरे शरण राम ही की पनही, मैं सदा उनकी जूतियों पे ही अपना माथा नवाया करूंगा। राम जी की जूतियां ही शरण है, मतलब उनकी जूतियां ही, उनकी पादुकाएं जो हैं मेरे लिए वही श्री राम के चरण के समान है। मैं उनको अपने समक्ष रखूंगा। जो इतने बाद में लेके आए हैं ना, वो अचानक इनके मन में नहीं आया है भरत जी के। ऐसा नहीं कि उस समय अचानक से थॉट आया कि चलो आप नहीं चल रहे हो तो अपनी पादुकाएं मुझे दे दो। पहले से ही बोल रहे हैं, वो मुझे ठुकरा दे हमेशा हमेशा के लिए, वो कह दे भरत मैं तेरा आज के बाद मुख नहीं देखना चाहता। बात तो बड़ी छोटी सी है, बहुत थोड़ी है, मेरे जैसे के लिए बहुत थोड़ी सजा है। असल में तो मेरे जैसे को सीधा बाण मार देना चाहिए, मेरे जैसे को तो भरत जी सोच रहे हैं मेरी पीठ पे बाण मार देना चाहिए, आगे आके भी नहीं, क्योंकि रण में ये सबसे खराब व्यक्ति को पीछे से भी मारना अलाउड है कि ये तो बहुत ही गंदा है, इसको पीछे से भी मार सकते हो। मेरे जैसे को तो पीठ पे बाण मार दे तो वो भी कम नहीं है, वो भी ज्यादा नहीं है। और अगर उन्होंने ऐसा सोचा हो कि मैं भरत का त्याग करता हूं तो ये तो बहुत छोटी सजा है मेरे लिए। पर चाहे वो ऐसा करें, चाहे वो मुझे सम्मान दे, उनकी पादुकाएं तो सदा मेरे पास रहेंगी ना, तो उनकी पादुकाएं मैं अपने समक्ष रखूंगा। श्री रामचंद्र जी तो अच्छे स्वामी हैं, वो तो वैसे दोष भी नहीं देखते अपने दास के। ये अलग अलग भाव उनके भीतर आए जा रहे हैं। पर रामचंद्र जी स्वामी तो ऐसे हैं कि अपने दास का कभी दोष भी नहीं देखते। तो यद्यपि अगर उन्हें ऐसा लग भी रहा हो कि मेरा दोष है,
तब भी वो मेरा दोष देखेंगे नहीं, वो उसको जानेंगे नहीं। जगत में यश के पात्र तो बोलते चातक और मछली ही है। अब क्या 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 सोच रहे हैं। चातक क्या है? बोले स्वाति की बूंद ही चाहिए उसे, वर्षा में वही बूंद का ही पानी पीता है। चातक पक्षी जो होता है ना, आप जितना मर्जी स्वच्छ जल दे दो, सरोवर दे दो, सब दे दो, वो पानी नहीं पीती। चातक पक्षी केवल स्वाति नक्षत्र में वर्षा की जो बूंदे हैं वो ही पीते हैं। और बोलते कई बारी बादलों से ओले गिरते हैं, और जब ओले गिरते हैं तो चातक पक्षी की जो चोंच है वो टूट जाती है, पर तब भी वो केवल वही जल को पीना चाहता है। तो बोलते चातक का जो प्रेम है ना, ऐसा प्रेम होना चाहिए, ये साचा प्रेम है। आप मुझे तोड़ दो, काट दो, लेकिन जल वही पीऊंगा, दूसरा जल। मर जाता है वो, प्यास से मर जाता है, पर कभी नीचे किसी का जल नहीं पीता, वो वही वर्षा का ही जल पिएगा। और जिस प्रकार मछली है कि जल में ही रहेगी, नहीं तो प्राण त्याग देगी, इसी प्रकार बोलते प्रेम के पात्र तो ये दो ही हैं। भरत जी कह रहे हैं प्रेम तो सदा नया बनाए रखने में ये दोनों ही निपुण है। और ऐसा सोच सोच के अलग अलग विचारों से अलग, मेरे भीतर क्या प्रेम है, मेरा हृदय कैसा है, मेरा हृदय कितना कठोर है कि मैं ये सब सुन रहा हूँ, ये सब देख रहा हूँ, ऐसी दशा देख के भी मुझे कुछ नहीं हो रहा, तो वास्तव में मैं प्रेमी नहीं हूँ, मैं प्रेम जानता ही नहीं हूँ। तो मेरे साथ अगर ऐसा व्यवहार किया जाए तो वो भी कुछ ज़्यादा नहीं होगा। ऐसा फिर विचार करें, फिर सोचते हैं, लेकिन राम जी तो जानते हैं, वो तो जानते हैं कि मैं ऐसा कभी नहीं कर सकता। अपने भरत को राम जी नहीं जानेंगे तो कौन जानेगा भैया, राम नहीं जानेंगे तो और कौन जानेगा। तो वो तो जानते हैं कि मैं ऐसा नहीं। ऐसे बहुत सारे विचार उनके भीतर आ रहे हैं। फेरती मनहू मातु कृत खोरी, माता की कई बुराई मानो उन्हें लौटाती है। जब माता की बात सोचते हैं, ऐसा किया, उसमें मेरी भी साथ में जरूर सहयोग वो समझ रहे होंगे, तो वहीं रुक जाते हैं। और कई बार चलते चलते फिर वहाँ से पीछे आ जाते हैं कि मैं चलता हूँ, वो मिलेंगे नहीं। थोड़ा ही आगे चलते देखते कहीं है नहीं, कहीं होंगे भी नहीं, वो चले गए होंगे, उन्हें पता लग गया होगा कि मैं आ रहा हूँ। फिर लौट आते हैं, पर भरत जी फिर दोबारा चलत भगति भल धीरज धरी, पर फिर अपने भक्ति के बल से फिर उनके भीतर धीरज आता है कि नहीं, ऐसा नहीं है, मेरे स्वामी ऐसे हैं नहीं, ऐसा कभी करेंगे नहीं। अगर मेरा दोष जानेंगे तो भी मुझे क्षमा कर देंगे, वो तो ऐसे स्वामी हैं। देखी भरत कर सोच स्नेहू, भा निषाद तेहि समय विदेहू। अब निषाद राज जब ऐसा प्रेम भरत जी के भीतर देख रहे हैं तो कैसे हो गए, निषाद बार बार विदेह हो जाते हैं। उन्हें अपने देह की सुध बुध नहीं रहती, ये क्या देख रहा हुआ है। ऐसा प्रेम, ऐसा प्रेम, ऐसा प्रेम। हाँ भरत जी, आप कितना प्रेम करते हो राम जी के चरणों में, और फिर भी ऐसा सोचते हो कि मैं ही कुटिल हूँ, मेरा स्वभाव खराब है, muझे मार देना चाहिए, मुझे ऐसा कर देना चाहिए। ऐसा जब वो देखते तो बार बार बोलते, अपने सुध-बुध खो बैठते हैं अपने देह की। श्री रामचंद्र जी के निवास से वन की संपत्ति बोले ऐसे सुशोभित हो गई है, मानो अच्छे राजा को पाकर प्रजा सुखी हो जाती है। सारा वन ऐसा सुंदर हो गया है, वहाँ पे मोर नाचते हुए दिख रहे हैं, हिंसक जीव सारे अपनी हिंसा भूल गए हैं। ये सब जब भरत जी देख रहे हैं तो उन्हें लग रहा है यहाँ यहीं हैं, यहीं कहीं समीप ही हैं। क्यों? क्योंकि क्या देखते हैं, बोले शेर और बकरी सब इकट्ठे घूम रहे हैं, कोई किसी के साथ कोई जैसे महाप्रभु का हमने देखा ना, बिल्कुल वैसे ही, बोले बिल्कुल वैसा ही दृश्य देख रहे हैं कि सारे पशु पक्षी चहक रहे हैं, मोर नाच रहे हैं, ना वर्षा हो रही है ना कुछ हो रहा है भैया, धूप चमक रही है, ना बादल है ना वर्षा है, और फिर भी मोर नृत्य कर रहे हैं। तो बोले जब ऐसा भरत जी ने देखा तो समझ गए कि मानो अच्छे राज्य में चारों ओर मंगल होता है ना जिस प्रकार, उसी प्रकार ये राम जी की कुटी यहीं कहीं है, इसीलिए इतना मंगल यहाँ पे छा रहा है। अब श्री राम जी के चरण चिन्ह उनको वहाँ दिख जाते हैं। अब जब आते जाते तो चरण चिन्ह जैसे ही दिखे तो दोनों भाई बहुत हर्षित, अब तो लगा बड़े ही समीप पहुँच गए। ये उनके चरण चिन्ह यहाँ दिखाई दे रहे हैं, मानो दरिद्र पारस पा गया हो, ऐसे प्रसन्न हो गए कि जैसे यही मणि मिल गई, बस यही पाने के लिए यहाँ आए थे, वहीं बैठ गए।
कि श्री राम जी के चरण चिन्ह यहाँ दिख रहे हैं, वहाँ की रज को अपने मस्तक पर रखकर हृदय में, नेत्रों में, सब जगह लगा रहे हैं। अपने हृदय में, अपने नेत्रों में, अपने ऊपर रख के सारी जगह वो रज ऐसे लगा रहे हैं जैसे कितनी ज़्यादा पैसा किसी को मिल जाए ना, वो पैसा ही उछाल उछाल के अपने ऊपर खुश होता है। तो ऐसे जैसे कितनी संपत्ति मिल गई हो ऐसे प्रसन्न हो रहे हैं। और श्री रघुनाथ जी से मिलने का जो सुख है, बोले वो तो मानो उन्होंने यहीं प्राप्त कर लिया है भरत जी ने। भरत जी की अत्यंत अनिर्वचनीय दशा देखकर वन के जो पशु पक्षी हैं और वृक्ष आदि हैं, उनके भीतर भी मानो प्रेम उदय हो गया है। वृक्षों के भीतर भी, जीव जंतु नहीं, भरत जी को ऐसा देखकर और भरत जी के हृदय में जो प्रेम है वो एक औरा ऐसा फैल गया है कि वृक्षों के भीतर भी प्रेम आ गया और वो प्रेम में मग्न हो गए हैं। सखा निषाद राज बोलते रास्ता भूल गए। निषाद राज को ठीक से पता है कि कहाँ थे वो पता है, उनको पता है निषाद राज जी को, वही छोड़ के आए हैं। अब वो बोलते हैं इनके प्रेम को देख के निषाद राज तो विदे हो गए, उन्हें सुध बुद्धि नहीं है, वो पागल हो गए, वो अलग रास्ते पे चल पड़े निषाद राज। थोड़ी दूर जाके उन्हें समझ में आता है कि नहीं यहाँ नहीं थे, हम गलत रास्ते पे चल रहे हैं। देवता जो है वो सुंदर रास्ता बतलाकर फूल बरसा रहे हैं। अब क्या कर रहे हैं देवता, क्योंकि अब सहयोगी हो गए ना, वो पथ पे आगे 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 फूल बरसा रहे हैं कि इस पथ पे चलो निषाद जी, इधर आओ। जो पथ है उस पथ पे अभी तो भरत जी के ऊपर फूल बरसा रहे थे, भरत जी के आगे आके फूल बरसा रहे हैं कि इस रास्ते पर चलते चले आओ, यहाँ पे हैं। उनसे भी रुका नहीं जा रहा कि ये जल्दी से राम जी से मिले। और अब इतनी समीप आ गए कि भरत जी ने राम जी के पवित्र आश्रम को देखा, जहाँ उनकी पन कटी है। अब वो पन कुटी के उनको दर्शन हो गए। आश्रम में प्रवेश करते ही भरत जी का मानो सारा दुख दाह सब मिट गया। थोड़ा सा ही आश्रम के समीप जैसे ही बोलते पहला ही उन्होंने स्टेप रखा, वहाँ बोलते एक पैर रखते ही उनके सारे दुख सब खत्म हो गए। जो अभी उनके भीतर इतना कुछ चल रहा था सब खत्म हो गया। बड़े हर्षित हो गए। भरत जी ने देखा कि लक्ष्मण जी प्रभु के आगे खड़े हैं। अब प्रभु और लक्ष्मण जी उनकी तरफ, भरत जी की तरफ पीठ करके राम जी को देखते हुए खड़े हैं और पूछे हुए वचन प्रेम पूर्वक कह रहे हैं। कुछ राम जी ने लक्ष्मण जी से पूछा होगा, लक्ष्मण जी उसका उत्तर दे रहे हैं। ऐसे खड़े हैं लक्ष्मण जी, राम जी ऐसे बैठे हैं और पीछे से भरत जी आए हैं और वो देख रहे हैं किस प्रकार प्रेम पूर्वक। अब उनके लिए ये बहुत ऐसे हो रहा है कि कैसे उनके प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं। मैं अपनी आंखों से इनको देख पा रहा हूँ, ये बोल रहे हैं, बात कर रहे हैं, यहाँ ऐसे रह रहे हैं। सिर पर इनके जटाए, कमर पर इन्होंने मुनियों के समान बलकल वस्त्र बांधे हुए हैं, हाथ में बाण और कंधे पर इनके धनुष है लक्ष्मण जी के। अभी वैसा ही था क्योंकि वो बोल रहे थे। और वेदी पर, जो वहाँ वेदी लगी है, वहाँ पर बहुत सारे मुनि और साधुओं का समुदाय बैठा हुआ है। सीता जी सहित रघुनाथ जी वहाँ विराजमान हैं। श्री राम जी के भी बलकल वस्त्र हैं, जटा धारण किए हैं और श्याम शरीर है। ये सब भरत जी अभी देख रहे हैं और वहीं एकदम स्तंभित हो गए हैं, आगे कदम बढ़ नहीं रहे, उनके देखे जा रहे हैं और उन्हें विश्वास नहीं हो रहा है कि मैं अब अपनी आंखों से इन्हें देख पा रहा हूँ। कितने वर्ष बाद देख रहे हैं? 12 वर्ष बाद देख रहे हैं भरत जी उन्हें। 12 वर्ष बाद, 12 से भी ज्यादा। उससे पहले वो विश्वामित्र जी के यहाँ गए हुए थे 6 महीने, मतलब 12.5 साल समझ लो। 12.5 वर्ष के बाद भरत जी इनको देख रहे हैं। और देखते हैं कि राम जी मंद मंद वैसे ही मुस्कुरा रहे हैं जैसे सदा मुस्कुराते हैं, और जिसकी ओर भी हंसकर देख लेते हैं उसी को परम आनंद और शांति मिल जाता है। यूं तो मुनि और ऋषिगण सदा शांत हृदय के ही होते हैं, सदा प्रसन्नचित्त ही होते हैं, पर क्या देख रहे हैं कि ऋषि मुनिगण बैठे हैं, राम जी मुस्कुरा रहे हैं, और जिसकी ओर मुस्कुरा के देखते हैं वो ऋषि और मुनिगण इतना हर्षित होता दिख रहा है। ये सब भरत जी पीछे से अभी देख रहे हैं। पाही नाथ कही पाही गोसाई, भूतल परे लकुट की नाई। भरत जी का मन प्रेम से मग्न हो रहा है और हे नाथ रक्षा कीजिए, पाही नाथ हे गोसाई रक्षा कीजिए, ऐसा कहकर पृथ्वी पर दंडवत, दंड के समान वहीं पे गिर गए, पृथ्वी पर दंडवत कर रहे हैं। प्रेम भरे अपने वचनों से उनके जो भरत जी की जब आवाज आई, पाही गोसाई पाही माम, जब ऐसी आवाज आई, भरत जी ने सुन लिया कि लक्ष्मण जी ने कि भरत जी की आवाज है। पर लक्ष्मण जी बोलते वहां राम जी की कुछ सेवा कर रहे हैं, तो उन्हें आवाज आई कि ये भरत है।
ऐसे दंड के समान गिरे, इतने जोर की आवाज आई, उन्हें समझ में आया कि भरत प्रणाम कर रहे हैं पर वो राम जी की ओर मुख किए खड़े हैं और कुछ सेवा कर रहे हैं। भरत जी पीठ पीछे हैं। उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि मैं सेवा छोड़ के जल्दी से पीछे मुड़ूं या मैं सेवा ही करता रहूं, उन्हें नहीं देखूं। बोले वो एक क्षण लक्ष्मण जी के लिए ऐसे हो गया जैसे कई कल्प बीत गए हो कि मैं क्या करूं। भरत जी को देखना भी चाहते हैं, प्रेम लक्ष्मण जी का कम थोड़ी है भरत जी से। एक क्षण के लिए उनके भीतर वो ऐसा आ गया, अब राम जी के मुख पे चिंता देखकर। पर अब ऐसा प्रेम कि अब ना मुड़े बन रहा है ना छोड़े बन रहा है। बोले वहीं पे खड़े हुए हैं, ना तो वो क्षण भर के लिए सेवा से पृथक होके रह सकते हैं और ना मिलते बनता है। ऐसे ही स्तंभित हो गए हैं, न छोड़ रहे हैं न मुड़ रहे हैं। कोई श्रेष्ठ कवि श्री लक्ष्मण जी के चित्त की दुविधा का वर्णन कर सकता है। तुलसीदास जी कह रहे मैं वर्णन नहीं कर सकता उस समय लक्ष्मण जी की कैसी अवस्था हो गई। लक्ष्मण जी ने प्रेम सहित पृथ्वी पर सर नवाकर कहा, हे रघुनाथ जी, भरत जी आपको प्रणाम कर रहे हैं। राम जी भरत जी को नहीं देख पा रहे हैं क्योंकि लक्ष्मण जी बीच में खड़े हैं और लक्ष्मण जी के पीछे भरत जी है और उन्होंने ऐसे प्रणाम किया। तो लक्ष्मण जी क्या बोलते हैं, पहले राम जी को बोल रहे हैं कि भरत आपको प्रणाम कर रहे हैं रघुनाथ जी। और जैसे ही उन्होंने सुना राम जी ने तो बोले, उठे रामू, फिर रामू हो गए, उठे रामू सुनी प्रेम अधीरा, कहूं पट कहूं निशंग धनु तीरा। जैसे ही वो उठे बोले, कहाँ वस्त्र गिरा कहाँ तरकश गिरा, इतनी तेजी से उठे कहाँ धनुष गिरा। सब छोड़ के भागे भरत जी को गले लगाने के लिए। कृपा निधान श्री राम जी ने उनको जबरदस्ती उठाकर, क्योंकि वो दंड की तरह गिरे हुए उठते नहीं हैं, उनको जबरदस्ती उठाकर अपने हृदय से लगाया। तब लक्ष्मण जी घूमे कि अब राम जी उधर हो गए। जब तक राम जी समक्ष हैं मैं घूम नहीं सकता इनकी तरफ पीट करके। और भरत जी को भी देखने की लालसा है, इसलिए उन्होंने क्या किया, राम जी को बताया कि भरत आ गए। क्योंकि राम जी जाएंगे तो अब राम जी के साथ साथ लक्ष्मण जी भी घूम के भरत जी से मिल रहे हैं। भरत और श्री रामचंद्र जी के मिलने का ढंग देखकर सारे देवता जो हैं अब वो फिर भयभीत हो गए। अब वो डर गए जिस प्रकार से मिल रहे हैं। अभी बृहस्पति जी ने इतना समझाया है, अभी उन्होंने ही पथ बताया है, मगर आज अब जैसे ही मिले हैं बोलते अब ये छोड़ेंगे नहीं। जैसे ही मिले हैं उनकी दुखी बोलते धड़कने लगी। फिर बृहस्पति ने उन्हें समझाया, तब कहीं वे मूर्ख चेते और फूल बरसाकर फिर प्रशंसा करने लगे। बार बार बता रहे मत डरो मत डरो। फिर राम जी प्रेम के साथ शत्रुघ्न से, निषाद राज से, सबसे मिले, लक्ष्मण जी से, भरत जी से, सबसे सब आपस में एक दूसरे से मिल रहे हैं। लक्ष्मण जी ललक कर छोटे भाई शत्रुघ्न से कूद के मिल रहे हैं। शत्रुघ्न से छोटे भाई शत्रुघ्न सहित भरत जी सीता जी के चरण कमलों में अपना सिर नवाकर उनके चरणों की रज लेकर बार बार प्रणाम कर रहे हैं। सीता जी ने उनके सिर पर हाथ फेर कर दोनों को वहीं पे बिठाया और सीता जी को सब प्रकार से अपने अनुकूल जानकर एक एक चीज नोट कर रहे हैं ना भरत जी, कि इतना प्रेम हमसे कर रही हैं माँ, इतना प्रेम हमसे कर रही हैं, तो ऐसा प्रतीत होता है कि मेरे प्रति कोई दुष्भाव नहीं होगा, मेरे प्रतिकूल नहीं होंगे, मेरे अनुकूल ही होंगे। भरत जी ये सब सोच देख रहे हैं, सोच रहे हैं, और ये कहते ये देखते ही उनके हृदय का अब भय खत्म होता चला जा रहा है कि इतने प्रेम से जैसे ये मिल रहे हैं, ऐसे लग नहीं रहा कि मेरे बारे में कुछ भी गलत सोच रहे होंगे। उस अवसर पर निषादराज हाथ जोड़कर प्रणाम कर कर विनती करते हैं कि हे नाथ, आगे वहाँ विशिष्ट जी भी आए हैं, माताएं भी आई हैं, आप उनसे भी मिले। क्योंकि सब इतने प्रेम मग्न हो गए हैं, सब भूल गए कि पीछे विशिष्ट जी हैं, माताएं हैं, सब हैं, मगर इनसे अब जब मिलेंगे तो थोड़ा राम जी उदास हो जाएंगे। अभी हम उदास नहीं करेंगे, बड़े खुशी का माहौल है। भरत जी से मिले, बाकी चर्चा बाद में करेंगे शेष। जय राम।